सो द मोस्ट अवेटेड गेम ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही खत्म हुआ है। एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में फॉर इंडिया, बट फॉर न्यूट्रल्स आई बिलीव कि बिल्कुल ही मजा आया नहीं होगा मैच देखने में ये। मतलब आई थिंक इन जनरल भी लोग इतने सारे सुपरस्टार्स को फॉलो करते हैं एंड ऑब्वियसली सबको पता ही है वी गॉट टू सी अ कोहली मास्टर क्लास। तो आई थिंक इट वाज एंटरटेनिंग फॉर एवरीवन इन जनरल। आई थिंक पाकिस्तान में भी काफी आजकल वो दिखी है विजुअल्स आए जिसमें तालियां बजाई लोगों ने विराट कोहली के लिए। बात करेंगे इसके बारे में। तो आई थिंक इन जनरल इट वाज अ गुड वीकेंड एंड प्लस आई थिंक भाई मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मुझे बहुत मजा आया देख के। नहीं भाई जो बैटिंग करी है विराट कोहली ने आज तो भाई तारीफों के पुल आने वाले हैं। बेसिकली इस पॉडकास्ट में हम लोग आज डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कैसे विराट कोहली की जो 52nd ODI 100 है, 51st सॉरी ODI 100 है, 82nd ओवरऑल, उसने कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को ना बहुत गंदी तरीके से एक्सपोज करा है अभी। जो चीजें लोग स्टार्टिंग से कहते आ रहे थे अब वो एक्चुअली में मटेरियलाइज होते हुए दिख रही हैं एंड काइंड ऑफ ये चैंपियंस ट्रॉफी सील भी कर दी है इंडिया के लिए। ये भी हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो पूरे मैच की एनालिसिस होगी, ये नैरेटिव्स की डिस्कशन करेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इनके क्या होने वाले हैं ऑन पाकिस्तान क्रिकेट, ऑन इंडियन क्रिकेट, गाइज लाइक बाबर आजम, चैंपियंस ट्रॉफी के जो बाकी मैचेस चल रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया का जो अगला मैच होने वाला है, हर चीज़ के बारे में बात होने वाली इस पॉडकास्ट में। तो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू कर देते हैं। एंड लाइक ऑलवेज इस वीडियो को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब तो हमने लाइव स्ट्रीम का भी डाल दिया भाई, हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई। सो हमने अभी रिसेंटली कल ही इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम करी थी इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे। यूजुअली हमारा लाइव स्ट्रीम के लिए एक डेडिकेटेड थर्ड चैनल है, उस पर हम लोग आते रहते हैं। आपको नहीं पता तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से सब्सक्राइब कर लेना। बट वी आर थिंकिंग कि इस चैनल पे मेंबर्स ओनली अफेयर एक बनाया जाए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। एंड सो हमने मेंबरशिप्स में वो पर्क ऐड कर दिया है। जो कल हमने लाइव स्ट्रीम करी थी वो भी ऑलरेडी मेंबर्स ओनली हो चुकी है। तो जल्दी से जाके मेंबरशिप्स ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट स्ट्रीम जो होगी मेंबर्स ओनली वाली वो भी आई थिंक इसी वीकेंड पे हो जाएगी। हो सकता है मिड वीक भी हो जाए, वाला भी हो जाए। न्यूजीलैंड वाले में हो जाएगा, हो सकता है पहले भी कर ले हम लोग। तो आते रहेंगी। अभी तो IPL भी आ रहा है, काफी सारी लाइव स्ट्रीम्स होंगी। सो मेंबर्स ओनली के साथ एक वो क्लोज इंटरेक्शन होगा। अगर आपको एक प्राइवेट एक्सेस चाहिए फील फ्री मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से होने वाली लाइव स्ट्रीम्स बहुत सारी। बाकी एज यू वर सेइंग एंड ऑल्सो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं। थ्रू आउट द मैच बहुत डिस्कशन चल रहे थे वहाँ पे भी, तो वो भी एक आई थिंक समटाइम्स एक वहाँ से भी पर्सपेक्टिव मिलते हैं थोड़े बहुत जिनको हम लोग पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे आप आइए और उसको ज्वाइन करिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशल को। सबसे पहले मैं जो चीज़ रेज करना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग बिल्डअप की बातें करेंगे थोड़ी सी, और ये एक लार्जर कॉन्सिक्वेंस होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वी डिड नॉट सी अ फुल हाउस राइट अवे। इनफैक्ट एंड में भी आते आते वी सॉ सम एम्प्टी सीट्स। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। क्या सीन चल रहा है भाई दुबई में? लोगों को क्या इंटरेस्ट नहीं है? क्या लास्ट मोमेंट पर अरेंजमेंट्स हुई है? क्योंकि कल तो संडे भी था, तो वर्किंग आवर्स का भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। फरवरी में मैच हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसली गर्म नहीं है वहाँ पे माहौल अभी, जितना कि हो जाएगा आगे जाके। तो डोंट यू थिंक थोड़ा सा और बेटर हम लोग टर्नआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे? आई थिंक एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, बट एक ये हमेशा एक डिसएडवांटेज होता है ऑफ होस्टिंग अ क्रिकेटिंग टूर्नामेंट इन अ नॉन क्रिकेटिंग नेशन। दुबई में जहाँ पे क्रिकेट मे बी उतना पॉपुलर नहीं है, ऑल्दो वहाँ पे IPL का भी होता रहता है, बीच बीच में ऑक्शन वगैरह होते हैं। सऊदी में होने लग गया अब तो। प्लस इन जनरल भी दुबई में हमने कितनी बार एशिया कप होते हुए देखे हैं ऑलरेडी। तो इतना होना तो नहीं चाहिए, बट आई स्टिल थिंक यार जब भी आप एक नॉन क्रिकेटिंग नेशन में करते हो, वो भी इतनी हबड़ तोड़ में जल्दी जल्दी कराया गया, आई थिंक वो भी थोड़ा इफेक्ट हुआ ही होगा उस चीज़ का। उसके चक्कर में आप थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करते ही हो इन सब चीज़ों को। पता नहीं, मेरे को बहुत वियर्ड लगा कि लोग क्यों नहीं आ रहे इतने ज़्यादा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम है दैट इज दैट वन गेम विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अ सेल आउट। तो यहाँ पर अगर हम लोग को चलो स्टार्टिंग से ही नहीं, बट विद इन अ कपल ऑफ आवर्स 3-4 आवर्स अगर हम लोगों को फुल हाउस होते हुए नहीं दिख रहा है। देयर वॉज अ ब्रीफ मोमेंट जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब फुल्ली पैक्ड हो चुका है, जब इंडिया की बैटिंग स्टार्ट ही हुई थी, बट इवेंचुअली वो भी फिजल आउट होने लग गया था। तो मतलब मैं पर्सनली टर्नआउट्स बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। अब क्या ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी ही नहीं चाहिए, विच आई थिंक इज ट्रू। जबरदस्ती में चैंपियंस ट्रॉफी वापस लाई गई है। इन माई ओपिनियन ऐसा कभी होना चाहिए नहीं था। तो 17 में चैंपियंस ट्रॉफी जब हटाया गया था तो एक रीजन ही था कि क्यों हटाया गया था। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है, प्लस आपका जो कैलेंडर है
वो ऑलरेडी इतना पैक्ड है, अगर आपको क्रिकेट को प्रिजर्व करके रखना है और उसकी वो वैल्यू बढ़ानी है तो स्कार्सिटी थोड़ी तो इम्पोर्टेंट होगी। ओडीआई फॉर्मेट अभी डाई आउट कर रहा है और उसी में आपने 2 आईसीसी इवेंट्स रखे हुए हैं। मतलब क्या सेंस है एग्जैक्टली, मैं आई डोंट नो इफ दैट्स द रीजन, क्योंकि मतलब स्पेसिफिकली अगर हम लोग इस मैच की बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी है इसके सप्लाई में। हर साल आपको एक ही मैच देखने को मिलता है, कभी कभी हो जाता है कि 2 बार हो जाए अगर एशिया कप में भी मैचेस हो, बट इन जनरल यूजुअली यू गेट टू सी 1 मैच एवरी ईयर। जैसे 23 में हमने वर्ल्ड कप में देखा था, एशिया कप में देखा था, देन 24 में सिर्फ एक ही मैच देखने को मिला वर्ल्ड कप में, एंड देन नाउ अब चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है, अब डायरेक्टली अगले साल देखने को मिलेगा। सो आई थिंक मे बी वो रीज़न नहीं है, बट इन जनरल भी ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी शायद प्लॉजिबल ना हो, बट आगे जैसे जैसे जाएंगे हम लोग, जो हाइप है इंडिया पाकिस्तान की जो कि ऑलरेडी इतनी डाई हो चुकी है, भाई वो कम होती जाएगी गिवन जिस डायरेक्शन में दोनों बोर्ड्स जा रहे हैं, दोनों टीम्स जा रही हैं। ये बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, प्रॉब्ली अब 10 साल हो चुके पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल को होते हुए, अगले 10 साल बाद शायद वी माइट नॉट इवन कंसिडर इट अ राइवलरी। मतलब हाँ, ये क्योंकि इस बार थोड़ा मुझे हाइप कम लग रहा था ऑनेस्टली, एंड चैंपियंस ट्रॉफी का ही ओवरऑल हाइप जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना बढ़ा नहीं है अभी तक। सो मतलब रिगार्डलेस वील टेक द ट्रॉफी फॉर श्योर, बट देयर आर थिंग्स टू वंडर अबाउट फॉर आईसीसी मेरे ओपिनियन में। तो आप लोग भी बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू द गेम, जो पिच थी, जो कंडीशन थी सर, उनकी बातें करते हैं, ठीक है। ये पिच वो सेम पिच नहीं थी जो कि बांग्लादेश वाले मैच में यूज हुई थी, उसके बगल में थी, और relatively a fresh pitch। लोग ये कह रहे थे कि it is expected to be similar to the one against बांग्लादेश, क्योंकि एकदम अगल बगल में ही है, तो अब मिट्टी का नेचर कितना ही बदल जाएगा, which is true, but मैं ये भी right away put out करना चाहता हूँ कि this was a very good wicket for ODI cricket। बेटर थी मतलब अगर आप सोच रहे हो कि जब तक 350-400 नहीं बनेंगे तब तक विकेट अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए, तो ऐसा नहीं होता। आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट विकेट, जिसमें आपको बॉलर्स के लिए भी थोड़ा कुछ था, एंड बैटर्स अगर टाइम स्पेंड करेंगे, इफ यू सी दोनों इनिंग्स में जिन लोगों ने टाइम स्पेंड करा है क्रीज के ऊपर, उनके लिए गेम काफी आसान हो गया था। अनलेस एंड अनटिल आप एक डम मिस्टेक करके अपना विकेट थ्रो ऑफ ना कर दो, जो कि इंडियन क्रिकेटर्स ने नहीं करा, पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने करा था। सो आई थिंक इट वाज लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ परचेज फॉर बैटर्स हु स्पेंट टाइम। एट द सेम टाइम स्पिनर्स का भी जो हमने कहा था, यहाँ पे पेसर्स से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो था ही फॉर श्योर। गायज लाइक शाहीन शाह अफरीदी, इन लोगों ने अंडर द लाइट्स इनिशियली बॉल को स्विंग भी कराया है, तो यू सॉ अ वेरी गुड गेम विद ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ क्रिकेट हैविंग समथिंग टू। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो 240 का टारगेट जो कि इंडिया ने 42 समथिंग ओवर्स में चेस कर लिया था, मतलब इट प्रैक्टिकली मींस कि ऑलमोस्ट 300 तक इंडिया पहुंच सकती थी अगर वो पूरे 50 ओवर बैट करती। 300 तो आराम से होता। हाँ, तो मतलब इट वाज अ गुड विकेट टू बैट ऑन, और यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी बैटर के लिए। जब टॉस हुआ था, आई थिंक टॉस जीत के पहले बैटिंग करना रिजवान ने एकदम सही करा। रोहित शर्मा ने भी जिस तरीके से फ्रेम करा था कि अब हम क्या करेंगे सोच के, अब हमारे पास बॉलिंग है तो हम बॉलिंग ही देख रहे हैं, वो ये ही डज दिस ऑन पर्पस। वो बहुत ऑब्वियस है कि वो माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, एंड कुडोस टू हिम फॉर दैट। बट ये था कि इंडिया को भी बैटिंग ही करनी थी पहले। आई स्टिल थिंक अगर इस विकेट पे आप खेल रहे हो और आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो यू विल हैव अ सर्टेन एडवांटेज, शायद टू अ सर्टेन एक्सटेंट, स्पेशली अगर गेम्स और इन्हीं पिचेस पे होते रहेंगे तो वेयर एंड टेयर बढ़ेगा थोड़ा सा। बट द वे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल बैटेड अंडर द लाइट्स, आप ये भी कह सकते हो यार कि अगर आप दिन में इफ योर स्पिनर्स कम गुड तो लाइट्स में चेस करने में इतनी मुश्किल होने नहीं वाली है। मतलब काफी इवन कॉन्टेस्ट था। आप अगर टॉस हारते भी हो तो भी यू हैव almost the same chances of winning the game as opposed to the team that won the toss. ये एक बहुत ही अच्छा साइन था। आई थिंक यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आई थिंक फॉर एनी टूर्नामेंट टू बी सक्सेसफुल, फॉर एनी मैच टू बी एक्साइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यस टॉस का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल तो होता ही है, बट जितना आप मिनिमाइज कर सको उस चीज को उतना बेटर होता है पूरे मैच के लिए। मतलब लक फैक्टर जितना आप हटा दो और मेरिट को जितना आप क्वांटिटी दे सको, तो वो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इस मैच में इवन कंडीशंस थी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जो चेंजेस हमने एक्सपेक्ट किए थे, देखो इमामुल हक तो वहां पे आने ही थे, एंड वो कैसे टीम को इफेक्ट करा है वो भी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, वो एज एक्सपेक्टेड जो था वही हुआ। बट अर्शदीप स्टिल कंटिन्यूज टू सिट आउट, एंड हर्षित राणा खेल रहे हैं वहां पे। अब तो डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन का ऑफिशियली कुछ बोला भी नहीं गया था।
इट इज वेरी क्लियर नाउ कि हर्षित राणा पे प्रेफरेंस है भाई। मेरा भाई डोंट टेल मी कि अब वो हफ्तों से डिहाइड्रेशन ही चल रहा है, क्योंकि अब काफी टाइम हो चुका है इस चीज को। इन जनरल भाई आई थिंक जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि पाकिस्तान वाले मैच में हमें पता चल जाएगा कि गौतम गंभीर के टैक्टिक्स एक्चुअली में क्या हैं। आई थिंक क्लियरली वी ऑल नो नाउ हर्षित राणा बेंच नहीं होने वाले, वही स्टार्ट करेंगे पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड अर्शदीप, यस ये एक बड़ा सरप्राइज है फॉर ऑल, मतलब लॉजिकली इट मेक सेंस कि आप अर्शदीप सिंह को कराओगे क्योंकि एक ओपनिंग बॉलर आपको चाहिए। प्लस और इसके बाद कमी दिखी हमें आज, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस एक वो लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है आपको, तो एक वो एक्स फैक्टर सॉर्ट ऑफ लेके गए थे उसको वहाँ पे, जो कि एक डिफरेंट चीज़ प्रोवाइड कर रहा है आपको। उसको आप स्टार्ट नहीं कर रहे, हर्षित राणा को स्टार्ट करा रहे हो। एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग, एज लॉन्ग एज हर्षित राणा इज परफॉर्मिंग, जो कि इस मैच में भी उन्होंने करा ही है, वी कांट रियली क्वेश्चन इट। बट वही है कि जिस दिन वो काम नहीं करेगा, आई थिंक ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जीत रही है टीम और लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिल्डिंग अप टू द चैंपियंस ट्रॉफी जो इश्यूज थे, जरा उसकी तो बात हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि पहली बात तो सबने एक एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी दिल में कि बुमराह समहाउ फिट हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होने नहीं वाला था। एंड सो तब से ऑलरेडी ये बोला जा रहा था कि अर्शदीप सिंह ही वो बंदे होंगे जो रिप्लेस करेंगे बुमराह को। अर्शदीप सिंह से पहले एक और इंसान लाइन पे थे जो कि मोहम्मद सिराज थे। उनको ट्रम्प करके अर्शदीप सिंह आगे आए। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आई थी कि यार देखो सिराज नई बॉल से तो इफेक्टिव है, बट उसके बाद थ्रू आउट द गेम थोड़ा फिजल आउट कर जाते हैं। एंड अर्शदीप सिंह हम लोग को नई बॉल के साथ साथ डेथ ओवर्स में भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, प्लस एक लेफ्ट आर्म एंगल है, वैरायटी हो जाएगी वगैरह वगैरह। सिराज थोड़े ओवरवर्कड भी हैं, काइंड ऑफ ओवरबर्डन रहे पिछले 2-3 सालों में। चलो एक सेकंड के लिए वो समझ में मुझे आता है। आई थिंक वो एक लॉजिक अगर आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, मुझे समझ में आता है वो। हाँ। उस टाइम पे हर्षित राणा वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन द ओडीआई स्क्वाड आल्सो। फॉरगेट चैंपियंस ट्रॉफी। हर्षित राणा ओडीआई स्क्वाड में इसलिए आते हैं क्योंकि बुमराह जो है इंग्लैंड वाली सीरीज से रूल आउट हो जाते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर हम देखते हैं कि वो सारे मैचेस स्टार्ट कर रहे हैं टू द पॉइंट कि वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी आ जाते हैं ओवर मोहम्मद सिराज। वंस अगेन अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर अर्शदीप को आपको स्टार्ट कराना है अलॉन्ग साइड शमी, चलो समझ में आता है, बट एज अ थर्ड पेसर इन द स्क्वाड क्या एटलीस्ट आप तब वहां पे सिराज को नहीं रखना चाहते? मतलब एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जो कि आपके लिए इतने टूर्नामेंट्स खेल चुका है, बिग स्टेज पे परफॉर्म भी कर चुका है। ओडीआई रिकॉर्ड उसका कुछ खास गंदा है नहीं एज सच, इनफैक्ट मतलब काफी अच्छा रिकॉर्ड है उनका। यस पिछले एक साल में 2023 वर्ल्ड कप से इनफैक्ट थोड़े बहुत फिजल आउट हुए हैं वो। इट ऑल्सो हैज टू डू विद द अमाउंट ऑफ गेम्स दैट ही हैज प्लेड। थोड़ा फटीग हो जाता है बॉडी में उसके चलते हुए, एंड दैट इज वाई उसके बाद ओडीआई जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी, मतलब अच्छा खासा ऑलमोस्ट आपको 1 महीना मिला था रेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक 1 महीना रेस्ट काफ़ी होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर वो लगातार कर रहा हो। उसके बाद आप ले सकते थे उनको एज एन ऑप्शन। आई थिंक अभी भी आई स्टिक टू व्हाट आई सेड बिफोर, आई थिंक लेना चाहिए था उनको। क्योंकि सिराज, मैं वही कहूँगा, किसी भी आईसीसी इवेंट में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। चाहे आपके यंगस्टर्स बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राइट मिक्स हो आपका। अभी इस टाइम पे अगर हम लोग 3 पेसर्स की बात करें तो उसमें शामी इज एक्सपीरियंस, हर्षित इज नॉट, अर्शदीप इज नॉट। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस कहीं पे लैक कर रहे हैं। और मेन इशू क्या है कि जैसे आप ये वाला मैच भी देखोगे अगर, तो पहले के 7-8 ओवर निकाल के देखो, विकेट नहीं आया था एक भी। बाबर आजम तो कवर ड्राइव्स मार रहे थे बहुत ज्यादा। शमी का आप पहला ओवर निकाल के देखो और आपको वो प्रूव हो जाएगी कि क्यों वो नई बॉल से नहीं बॉलिंग करना चाहते। जितनी वाइड्स गई थी, बॉल का मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई शमी इज अ ग्रेट वन चेंज बॉलर, एंड ओपनिंग बॉलिंग उनसे कराना अवॉइड करा जाता है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी मजबूरी थी, इसलिए कराया गया था, वरना आइडियली शमी का जो बेस्ट निकल के आता है वो वन चेंज पे आता है। तो अगर हमें थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट शमी को ओपनिंग बॉलिंग करानी है तो साथ में एटलीस्ट वो एक सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड या जिसका स्किल ही ऐसा हो नई बॉल के साथ, उस बंदे को खिलाना चाहिए। हर्षित राणा अभी बन जाएंगे इवेंचुअली, वो डेफिनेटली बन जाएंगे, बट अभी उनका बेटर मेरे ख्याल से अपने सेकंड स्पेल में निकल के आता है, नेवर इन द फर्स्ट स्पेल, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा। इनिशियली बाबर आजम को उन्होंने कई सारी हाफ वॉलीज दी जिस पर ड्राइव्स आई हैं, कवर ड्राइव्स आई हैं, एंड बाबर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत वहाँ पे उछलता हुआ दिख रहा था। इवेंचुअली दैट ऑल्सो बिकेम द रीजन व्हाई ही गॉट आउट। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ व्हाइल। बट हर्षित राणा एंड मोहम्मद शमी टुगेदर इन द टीम, अगर आप पहले 10 ओवर में ब्रेक थ्रूज नहीं दे रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आप चेस कर रहे होते हो गेम को। फिर आपको मिडिल ओवर्स में स्पिनर से जेन्युइनली कुछ एक आउट ऑफ द ब्लू कोई सीन चाहिए होगा। हार्दिक पांड्या ने भी पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने निकाल के दिया है, जिसने पिछले मैच में से 4 ओवर डाले थे।
तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, विच इज़ वाई आई स्टिल बिलीव कि यार अर्शदीप सिंह को आइडियली स्टार्ट करना चाहिए था। हर्षित राणा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत इंप्रूव भी करेंगे एंड शायद आगे जाके स्टार्टर बन भी जाएंगे, अनडिबेटेबल स्टार्टर। बट अभी मतलब वो है कि गंभीर बहुत ज्यादा अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर जा रहा है। ही इज ट्रस्टिंग हर्षित राणा टू मच राइट नाउ। अगर पे ऑफ करता है तो फिर भाई वंस अगेन जी एरा एक्स फैक्टर सब हो जाएगा। लेकिन वही है, मतलब इन बातों को थोड़ा सा हमें कॉल आउट करके कंसर्न होके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अनफेयर हो जाएगा फिर हर्षित राणा पर भी अगर हम कहेंगे भाई अब परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। हाँ, exactly. पहला टूर्नामेंट है, हार्डली 2-3 ओडीआई खेलने बंदे ने, तो थोड़ा एम्पैथाइज करके चलना पड़ेगा इस चीज पे। तो ये मुझे लगा इशू यहाँ पे यार कि मतलब बहुत क्लियरली हम स्टिक कर रहे हैं हर्षित राणा के साथ, एंड अगर वो बंदा स्टार्टिंग में स्क्वाड में भी नहीं था और अब सीधा स्टार्टर बना हुआ है, तो क्लियरली कैप्टन एंड मैनेजमेंट की थिंकिंग में थोड़ा फर्क ही है। फिर फर्क है, प्लस मतलब आपने बहुत जल्दी अपनी थिंकिंग चेंज भी करी है। बहुत मतलब हफ्ते आप अपनी थिंकिंग चेंज करते जा रहे थे, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक, जब एक कोच इतनी जल्दी चीज़ें चेंज करता है। बट देन अगेन आई वुड से दिस ओनली कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप ये रिस्क ले सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, प्रॉब्ली इसलिए गौतम गंभीर ने करा भी है कि भाई अगर अभी हमने ट्राई आउट कर लिया तो आगे आने वाले सारे टूर्नामेंट्स के लिए हर्षित राणा फिक्स्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा एसेट है टीम के लिए। हर्षित राणा बैटिंग भी कर सकते, जिस टाइप के वो प्लेयर है, जो प्रोफाइल है, पहली बात तो वैसे हमें बहुत कम मिलती है, एंड गौतम गंभीर ने जितनी जल्दी वो हीरे को तराश लिया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब इससे पहले आप देखते थे प्रवीण कुमार और भुवनेश्वर कुमार थे, वो थोड़ा नीचे आके बैटिंग भी कर लेते थे। फास्ट बॉलिंग प्लेयर्स जो कि थोड़ा बैटिंग कर लेते टैलेंट पे आके। तो हर्षित राणा एक मच वेलकम चेंज हो सकते हैं आगे जाके फॉर श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ एक्चुअली लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट इनिंग्स। स्टार्ट पाकिस्तान की डिसेंट होती है, बाबर आजम बड़े ही करारे फॉर्म में लग रहे थे। हार्दिक पांड्या जब आते हैं बॉलिंग करने के लिए, अगर आप देखोगे तो उससे पहले बाबर आजम 2-3 ऑलरेडी कवर्ड ड्राइव्स मार चुके थे, एंड हार्दिक पांड्या एक बहुत ही ज्यादा बॉल ऊपर फ्लोट करा देते हैं, एकदम ही हाफ वॉली दे देते हैं, और उससे फिर वो गुस्से में रिएक्ट भी करते हैं कि मैंने गलती कर दी है, कि ये गलत बॉल गई है। द वेरी नेक्स्ट बॉल आई थिंक नेक्स्ट ही थी, रीले बनी इतनी सारी, थोड़ा होल्ड बैक करते हैं लेंथ को, वॉबली सीम आती है, बॉल एंगल के साथ सीम पे पड़ के बाहर निकलती है, एंड बाबर आजम क्योंकि उससे पहले 3-4 कवर ड्राइव्स लगातार मार चुके थे, अब बैटर उस फ्रेम पे कि मुझे आउटसाइड उसमें कोई भी बॉल दिखेगी तो मैं चेस करने जाऊंगा, वो रिफ्लेक्स बन जाता है, वो इंस्टिंक्ट बन जाता है, प्लेज इट अवे फ्रॉम द बॉडी, गेट्स द विकेट। आई वंडर कि क्या ये सेटअप था? आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था शायद नहीं था। हाँ, आई थिंक नहीं था, बट देन अगेन मतलब हार्दिक पांड्या इज द मैन फॉर द बिग ओकेजन। जब भी ऐसी चीजें आती है हमेशा वो विकेट लेके देते हैं, जब आपको पता है कि आपके स्टार्टिंग के जो बॉलर्स है वो विकेट नहीं ले पा रहे, व्हेन यू नीड दैट विकेट, उस टाइम पे हार्दिक पांड्या हमेशा क्लच करके देते हैं। प्लस बाबर आजम का विकेट लिया, अगेन ही फेल्ड टू मेक हिज मार्क। जब हमने लाइव स्ट्रीम के थंबनेल्स बनाए थे, थंबनेल तो मतलब जो मेंबर्स नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन दिख जाता है उसके अंदर। भाई थंबनेल हमने किसी रीजन से बनाया था, हमने सोच के बनाया था, एंड हमें पता था कि बाबर आजम मोस्ट प्रोबेबली ही विल गेट स्कूल्ड बाय द इंडियन बॉलर्स, जो कि वही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड जो सेंड ऑफ था हार्दिक पांड्या ने जो दिया बाबर आजम को, जो ऐसे करके बाय करा था, भाई कोल्ड आइस कोल्ड। वो मतलब हमने 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था। इस वक्त आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं स्टैट्स भी निकाल लूं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो सबसे इकोनॉमिकल, इनफैक्ट यस 8 ओवर में सिर्फ 31 रन दिए हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलर हार्दिक पांड्या हमारे रहे, प्लस 2 विकेट लिए उन्होंने। इतनी क्लच परफॉर्मेंस दी है उन लोगों ने बॉल के साथ वंस अगेन कि मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय। बैटिंग में हाँ उतना नहीं चले, बट इट वाज काइंड ऑफ इनकॉन्सिक्वेंशियल आल्सो। तो है भाई, मतलब बंदा जेन्युइनली क्लच चल रहा है वहाँ पे। यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे सेटअप्स टेस्ट मैचेस में होते हैं, जो आप इंटेंशनली बैटर को ड्राइव करा रहे होते हो, और फिर एक बॉल थोड़ा सा यू होल्ड इट बैक एंड यू पुश इट अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप, एंड वहाँ पे बंदा चेस करने के चक्कर में आउट हो जाता है। शायद यहाँ पे नहीं था वो, शायद थोड़ा लक भी था यहाँ पे, बट बाबर आजम यार मतलब क्या कहें, बाबर आजम इज गेटिंग सो टेम्प्टेड। अगर आपने 2-3 ड्राइव्स ऑन दी अप मार दी, यू नीड टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल भाई। सी हमने ये सेल्फ कंट्रोल वाली चीज़ विराट कोहली की बहुत ज़्यादा कही है, एंड जो उन्होंने अपनी इनिंग्स के बाद जो इंटरव्यू दिया उसकी बात भी करेंगे हम लोग आगे जाके। मतलब आई गेट व्हाट बाबर आजम वाज थिंकिंग। जब वो स्टार्टिंग में ही आपके वैसे शॉट लग जाते हैं जो कि आपके फेवरेट शॉट्स हैं, उसके बाद आप थोड़े उस ग्रूव में आ जाते हो, आपको लगता है कि नहीं भाई आई कैन डोमिनेट द बैट्समैन नाउ। वर है कि हर किसी का दिन होता है, मे बी ही थॉट दैट दिस वाज हिज डे, लिटिल डिड ही नो भाई हार्दिक पांड्या हैड सम अदर प्लान्स। बट इन जनरल भी इफ यू लुक एट इट,
आई वोंट ब्लेम हिम कि वो वही शॉट खेलने गए हैं। मुझे लगता है कि भाई मतलब जब भी एक बैट्समैन वैसे शॉट खेलता है तो वो अपने आप को बैक करता है कि मैं आगे भी कर सकता हूँ चाहे कोई भी बॉलर हो सामने। बट वही है कि इट जस्ट कीप्स गेटिंग बैड फॉर बाबर आजम। थोड़ा बहुत देख के थोड़े बहुत गंदा भी लगता है कि भाई जब एक प्लेयर इतना गंदा कर रहा होता है, जिस टाइप का उसको पूरा रिएक्शन और रिसेप्शन मिला है फिर पाकिस्तानी फैन से उसके बाद, टू द पॉइंट कि एक टाइम ऐसा भी था जब बाबर आजम को बू भी किया गया था स्टेडियम में। अब आई डोंट नो कि उसमें पाकिस्तानी फैंस इन्वॉल्व थे या नहीं थे या सिर्फ इंडियन फैंस थे। देखने में तो इंडियन फैंस ही थे सारे। हाँ, मोस्टली तो इंडियन फैंस ही थे। बट भाई मतलब बहुत मुश्किल होता जा रहा है उस खिलाड़ी के लिए वापस ऊपर आना, जब आपकी खुद की आवाम जो वो लोग कहते हैं वही आपके पीछे इतनी पड़ी हो। एंड यहाँ पे वही एक अनफेयर कंपैरिजन लगातार चलता रहता है विराट कोहली से। वही तो इशू है, आपने ये ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड से कंपेयर करा ही क्योंकि फिर आपको इतनी गाली पड़ रही है। मतलब ये वही है, पाकिस्तान की क्राउड को भी चीज समझनी पड़ेगी। सिर्फ मतलब अंधे होके गाली देने से कुछ नहीं होने वाला किसी प्लेयर को। अगर आप ही कंपेयर कर रहे हो, उसने तो खुद ही आके बोल दी चीज भाई कि मुझे किंग मत बुलाओ। अगर आप ही कंपेयर करते रहोगे लगातार उसी प्लेयर से तो फिर एक टाइम के बाद उसके लिए वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो इतना नीचे चला जा चुका है वो। नहीं, और मेरे साथ मेन इश्यूज वही है कि यू सी अ लॉट ऑफ जो मेंटल टफनेस होती है ना, वो बहुत देयर इज अ बिग लैक ऑफ इट। हाँ, मतलब अभी वो ही इज डाउन एंड यू हैव टू पुश योरसेल्फ थ्रू फ्रॉम दैट टफ फेज। वो अभी दिख ही नहीं रहा है भाई कहीं से। एक तो नया रोल जो उनको दे दिया गया वो हेल्प कर नहीं रहा है। प्लस आई थिंक अब वो 30 अप्रोच कर रहे हैं। More or less, I think 30 हो भी गए होंगे if I'm not wrong. 29-30 जो भी है। I don't know his age exactly, but main point ये है कि आपको जो चीज़ एक्सेल करनी थी अपने करियर में, अब उसके लिए टाइम इट इज़ रनिंग आउट। आपको 1-1.5 साल से आपने कोई 100 नहीं मारी है। टेस्ट मैचेस में चलो मैं फिर भी कहूँगा कि अब ऑफ लेट थोड़ी इंग्लैंड जैसी ऑपोजिशन आपको मिलने लग गई हैं। ऑल्दो इंग्लैंड भी क्या ही ऑपोजिशन है ऑफ लेट, टेस्ट मैचेस में 6-7 नंबर पे फिनिश करते हैं WTC में। बट एटलीस्ट ODIs में, लिमिटेड ओवर्स में, T20s में तो आई डोंट सी हिम रीचिंग द हाइट्स दैट वी वंस थॉट। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट की अभी जरूरत है। मतलब वो गेम ना बहुत आगे निकल गया अभी पिछले 4-5 सालों में, बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। एंड बाबर आजम का वो टेम्परामेंट जो है और जो स्किल सेट ही है उसमें वो इनेट पावर हिटिंग है ही नहीं अभी। तो बहुत बड़ा लैक मुझे दिखता है वहाँ पे, मिसमैच दिखता है वाइड बॉल क्रिकेट से। ODIs में भी यार मतलब या तो चलो आप ब्लेस्ड हो थोड़ा इस मामले में कि आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं उन सबकी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी है। आप कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी बहुत स्लो खेलते हैं। ये है, प्लस मुझे लगता है ईदर वे अ स्ट्रोक मेकर लाइक बाबर आजम हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। जैसे भी हमने कहा कि यार पिछले 3-4 साल में गेम बहुत आगे निकल चुका है, बहुत फास्ट पेस हो चुका है। इवन दी ODI फॉर्मेट टू सम एक्सटेंट अभी टेस्ट फॉर्मेट भी काफ़ी तेज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो अगर आपको वहाँ पे सस्टेन करना है व्हेन यू आर नॉट इवन अ पावर हिटर, तो यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू फाइंड द गैप्स लाइक विराट कोहली। अगर आपके पास वो है प्लस द फिटनेस ऑल्सो, लगातार वो भागते रहना, सिंगल्स को डबल्स कन्वर्ट करना ताकि आपकी स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे, एटलीस्ट 90s में तो रहे। अगर आप वो नहीं कर सकते, उस पार्ट ऑफ द गेम पे ध्यान नहीं दोगे, देन मतलब आप पीछे होते जाओगे गेम से। वही हो रहा है उनके साथ है। मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। एंड इसके साथ साथ जो दूसरे बंदे थे हमारे इमामुल हक, मतलब यार फकर जमान को आप रिप्लेस करने के लिए आ रहे हो। आई नो आपने पिछले 1 साल से आप सीन में नहीं रहे हो, बट हाउ कैन यू बी सो स्लो इन द पावर प्लेस बियॉन्ड मी। जो वो जिगरा जो वर्ड होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा कमी है इनकी बैटिंग में। रोहित शर्मा, शुभमन गिल को भी हम देखते हैं कि अगर उनको बॉल अपने रेडार पे दिख रही है, चाहे वो जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जिसमें वो जैप करके सर्कल क्लियर कर सके, या फिर अगर वो हाफ वॉली हो जिसमें वो मतलब अगर आप कवर ड्राइव करने जाए आप उसको लॉफ्ट कर दो सर्कल के ऊपर से, थोड़ा वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखती ही नहीं है भाई इन लोगों में। इमामुल हक की आप बैटिंग देखो, इट इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल हूं तो, लैक ऑफ स्ट्राइक रोटेशन, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आपका स्ट्राइक रेट इतना कम है क्योंकि आप बाउंड्रीज नहीं निकाल पा रहे, चलो समझ में आता है, बट आप एटलीस्ट स्ट्राइक तो रोटेट करो, सिंगल्स तो निकालो। जब वो आप नहीं निकालोगे ना तो आपके दिमाग में एक ब्रेन फेड होता है फिर कि मुझे एक रिलीज शॉट खेलना है। जिस बॉल पे वो रन आउट हुए हैं, स्टेप आउट करके मोमेंटम उनके साथ था, हमें मानता हूं, बट आप अक्षर पटेल को चार्ज कर रहे हो, ही इज स्टैंडिंग इन सो क्लोज,
रन था वो एकदम, कोई पॉइंट ही नहीं था उस रन को कंप्लीट करने का, पर वो क्यों अटेम्प्ट ही हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि दिमाग में वो ब्रेन फेड चल रखा है कि यार रन नहीं आ रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे, पावर प्ले खत्म होने वाला है तो थोड़े दो रन डालने पड़ेंगे। तो उसके चक्कर में आदमी जो है ही ट्राइज टू डू थिंग्स जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि नीडेड नहीं है, एंड उसी में आप अपना विकेट फेंक के आ जाते हो। बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल विकेट एंड बहुत ही इमेच्योर बैटिंग इन माय ओपिनियन, इमेच्योर और रादर लैकिंग करेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो हमने स्क्वाड एनालिसिस करी थी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले, उसमें हमने कहा था पाकिस्तान बाहर होगी तो अपनी बैटिंग की वजह से होगी, एंड आई थिंक वो क्लियरली हमें दिख चुका है। देयर इज अ रीजन व्हाई पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम टू गेट नॉक्ड आउट इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में, अपने होस्ट होते हुए भी। अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और संडे को आके बाहर भी हो गए अपनी चैंपियंस ट्रॉफी से, इसी वीक तो स्टार्ट हुआ था। वही तो मुझे ये लगता है कि जो ओपनर्स हैं इनके, आपने बैटिंग फर्स्ट ले तो ली, बट फिर जो एक बड़ा टोटल सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर आप पे, वो तो आप निभा ही नहीं रहे। तो इधर पे फायदा क्या हुआ? फिर चेज ही कर लेते अगर आपको इतना लग रहा था तो। या तो इम्पैक्ट क्रिएट करो या तो लंबी पार्टनरशिप्स करो। प्लस इनका मतलब आप कब तक ये सोचते रहोगे यार कि हमारे पास नीचे बैटिंग नहीं है इसलिए हम थोड़ा स्लो खेलेंगे। अभी अगर आपके पास पूरे 10 ओवर में 20 ओवर के अंदर आपके 100 रन भी नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप क्या खामका के प्लेयर हो भाई? नहीं, और क्या फायदा है? मेन इशू पता क्या है कि ठीक है आप कहोगे यार सैम अयूब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर जो बंदा उनको रिप्लेस कर रहा है ना, उनको भी फिर वही टेम्पलेट में खेलना पड़ेगा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ओपनिंग कर रहे थे, यहाँ पे बाबर ओपनिंग कर रहे हैं। आई नो फॉर्मेट अलग है, बट विराट कोहली जो गेम खेल रहे थे वो बिल्कुल भी उनको सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उनका वर्ल्ड कप बहुत बेकार जा रहा था। बट अगर टीम ने एक आइडेंटिटी सोच रखी है तो वो आइडेंटिटी फिक्स रहेगी, उस रोल पे जो बंदा आता रहेगा वो आइडेंटिटी से अडेप्ट करेगा। वो आइडेंटिटी टीम की उस बंदे से अडेप्ट नहीं करेगी। तो अगर बाबर भी वहां पे ऊपर खेल रहे हैं, अगर इमामुल हक भी वहां पे ऊपर खेल रहे हैं, अगर टीम को मैक्सिमाइज करना है पावर प्ले, भले ही आपके गेम स्टाइल को सूट ना करता हो, लेकिन आपको टीम के लिए वो चीज करनी पड़ेगी भाई। रोहित शर्मा को कौन सा सूट करता था ये सब? रोहित शर्मा के आप पुराने इंटरव्यूज देखो, आप पुरानी इनिंग्स देखो, अगर आप भूल गए हो तो उनके लिए कहा जाता था कि पहले के 10 ओवर कुछ करके सरवाइव कर जाए बंदा, उसके बाद वो 50 ओवर पूरे खेल कर आएगा ही आएगा, 200 ही आएगी, और 200 ही आएगी। उन्होंने खुद भी कहा है ये, कई बार पहले कहते थे वो इंटरव्यूज में कि मैं ये देखता हूँ कि मुझे 10 ओवर सर्वाइव करने हैं, उसके बाद अगर मैं आउट होऊंगा तो अपनी गलती से आउट होऊंगा, मुझे कोई आउट कर नहीं सकता। उन्होंने वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। अब वो हार्डली 10 ओवर से ज्यादा बैटिंग भी करते हैं, वो पावर प्ले में ही खेल के आउट हो जाते हैं। आई थिंक अनदर बिग एग्जांपल इज विराट कोहली हिमसेल्फ, एंड मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटी की अगर बात हो, इवन इफ यू आर फेलिंग, एटलीस्ट यू ट्राई टू इम्बाइब दैट आइडेंटिटी। 2024 T20 वर्ल्ड कप उनके करियर का सबसे गंदा गया था, बट तब भी आप देख रहे थे ना कि वो फ्रॉम बॉल 1 मारने जा रहे लगातार, जबकि वो लगातार फेल हो रहे हैं। तो अगर उनके जैसा एक बड़ा खिलाड़ी जो है वर्ल्ड क्रिकेट का, वो ऐसे कर सकता है कि वो आइडेंटिटी से मैच करने का ट्राई कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, तो आप क्या हो यार? फिर आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब आई थिंक अभी, और ये प्लस सैम अयूब वाली चीज़ ना, ये पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि वो होता तो हम अच्छा करते। नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। आई थिंक वसीम अकरम ने ये चीज़ बोली थी इस टाइम पे कुछ, मतलब आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी जब ये पहला मैच हारे थे ये लोग, उसके बाद न्यूजीलैंड से हारने के बाद, कि भाई वो यंगस्टर है, आपने पूरा टूर्नामेंट उसके नाम पर रखा हुआ है कि ये होता तो हम कर लेते। कितने मैच खेले भाई? कितने मैच खेले, और क्या मतलब कितना प्रेशर डाल रहे हो उस बच्चे के ऊपर। जस्ट इमेजिन कि हम लोग कह दें, हम लोग अगर यहाँ से 2 मैचेस के बाद इंडिया बाहर हो जाती है और हम लोग कहते हैं यार जायसवाल होता तो मजा आ जाता, तो फिर मतलब आई थिंक एक तरीका होता है और एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ओल्डर प्लेयर्स होते हैं, उनको एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं, उनको लेनी पड़ती है, जो कि लोग नहीं ले रहे इस टाइम पे। बहुत ज्यादा लैक है। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो प्रेशर वाला सिचुएशन था ना कि मुझे पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं करा, द सेम रीजन वाई यू सी कि रिजवान ने भी पहली बॉल पे आते ही चांटा लगाया एक, पूरा वो क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं बॉल को चांटा लगाना, पूरा बाहर से खींच के बॉल को बाउंड्री स्कोर करने का ट्राई करा है। अगर आप प्री मेडिटेटेड पहली बॉल से ये सोच के आ रहे हो ना, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यू आर नॉट हैप्पी विद द आउटपुट इन द पावर प्ले, बट डिड यू देन लिव बाय द स्टैंडर्ड योरसेल्फ? उसके अगले 15-20 ओवर में हम लोग देखते हैं, बाय द टाइम 20th ओवर हुआ था, इनफैक्ट 25 ओवर हो गए थे, 99 रन थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। 100 इनकी 25 ओवर में भी कंप्लीट नहीं हुई थी, या फिर 20 ओवर्स में तो नहीं थे, हाँ 25 ओवर हो गए थे एंड 99 रन से। रिजवान और शकील ने जितना स्लो खेला है मिडिल ओवर्स में, इसमें ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की कप्तानी की थोड़ी तारीफ होगी, ऑल्दो आई थिंक कि देखो मिडिल ओवर्स में ये क्वेश्चन रहा है कि इंडिया विकेट क्यों नहीं ले रही, ठीक है,
एक नंबर 1 बात तो ये होती है कि हमेशा विकेट आएंगी नहीं, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। बैटर्स भी खेलने के लिए आए हुए हैं, कंडीशंस इतनी मुश्किल नहीं थी इस बार जैसे कि बांग्लादेश वाले मैच में थी। प्लस ऐसा नहीं है कि बीच में चांसेस नहीं बने थे। एक कैच हर्षित राणा ने छोड़ा था, एक कैच कुलदीप यादव ने छोड़ा था, ऑल्दो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कैचेस थे वो। आई एम जस्ट स्टेटिंग कि ऐसा हुआ था। हार्दिक पांड्या पे कैच छूटा था, अक्षर पटेल पे कैच छूटा था। बीच में जब वो बिल्डअप बन रहा था रन्स का, जब विकेट नहीं आ रहे थे, रोहित शर्मा ने रन्स चोक आउट कर रखे थे। ये एग्जैक्ट सेम चीज हमने 2023 वर्ल्ड कप में भी देखी थी। इनफैक्ट अगेंस्ट पाकिस्तान भी देखा था कि अगर विकेट्स नहीं आ रहे ना, मैं फील्ड इतनी टाइट रखूंगा कि स्ट्राइक रोटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी एंड इवेंचुअली एक रिलीज शॉट के चलते हुए विकेट आएगा ही आएगा। यू आर जस्ट डिलेइंग इट। जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो अपना डिसमिसल को डीले करते रह रहे हैं, लेकिन वो आना ही है, इनएविटेबल है। कितना डीले कर लोगे? रोहित शर्मा उस चीज पे खेलते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, ही इज द मास्टर ऑफ डीलिंग एन आउटकम। ठीक है, तो जब आप देखते हो कि गेम छोटा होता रहता है, T20 वर्ल्ड कप में देख लो आप, T20 फॉर्मेट में देख लो आप, जितना वो डीले कर सकते हैं ना चीज को, उतना बेटर होता जाता है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत छोटा है। जैसे जैसे फॉर्मेट बढ़ता रहेगा ना, वो डीलिंग वाली जो प्रोसेस है, इट बिकम्स मोर इनइफेक्टिव। क्योंकि डीले कर करके आप इतने ओवर चूज जाओगे जिसमें बंदे को जितना खेलना हो खेल जाएगा उतनी देर में। तो टेस्ट में इट डज नॉट वर्क, इट लुक्स वेरी डिफेंसिव। ओडीआईज में भी एट टाइम्स, वर्ल्ड कप फाइनल ले लो आप, बांग्लादेश वाला मैच ले लो पिछला वाला, डिफेंसिव लगने लग जाता है थोड़ा सा। बट T20 में बिकॉज एवरी बॉल इज एन इवेंट, आप जितना डीले करोगे रन्स को, आउटकम को, उतना बेटर होता रहता है। पर आई थिंक ये मिडिल ओवर्स वाला जो पॉइंट बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम्स में काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा था ये कि ये लोग क्यों नहीं विकेट ले पा रही है इंडिया। आई थिंक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम राइट नाउ। अगर आपके खिलाड़ी जो इस टाइम पे बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो 50, 60, 70 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दे आर ईदर वे प्लेइंग इट वेरी सेफ। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर विकेट लेना आपका। तो मुझे लगता है कि मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है इन जनरल भी। अगर आपके विकेट नहीं निकल पा रहे और आपके रन चोक हो रहे, तो टीम ईदर वे आगे जाके विकेट्स देने ही वाली है। तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। नहीं, बट ये है कि देयर वाज अ टाइम जहां पर जडेजा आई थिंक बॉलिंग करने के लिए आए थे, जब फील्डर्स ऊपर ले रखे थे अपने सर्कल में, जो इजी सिंगल्स होते हैं। अभी ये बहुत बड़ा एक्सपोज होगा रिजवान की कप्तानी का भी, मैं आगे करूंगा कि आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एकदम डीप रखा हुआ है। उससे पहले जो है आपने सर्कल में ले रखे थे, इसीलिए स्ट्राइक रोटेशन इतनी आसान नहीं थी। जब जडेजा आए थे, बीच में एक फेज आया था, आई थिंक 25 ओवर के बाद, 25 से 30 ओवर के बीच में 37, 38 कुछ रन आए थे। तो दैट इज मोर देन 7 रन एवरी ओवर, जब इन लोगों ने थोड़ा सा खुलना शुरू किया था। वहां पे आई थिंक रोहित शर्मा फिर से थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे। अब अगर एंड इतना अच्छा हो रहा है तो हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले, बट वही अगर हम लोग फेज वाइज चलेंगे ना, तो हमें एग्जैक्टली दिखता है कि कौन से ओवर्स के बीच में 30 से 35, 25 से 30, वहां पे थोड़ा सा हम लोग और टाइट कर सकते थे स्क्रूज को अपने। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा इशू था, बट डेफिनेटली हमने एक बेटर होल्ड बना के रखा हुआ था बांग्लादेश वाले मैच के अगेंस्ट। वहां पर भी आई थिंक अगर हमने अपने चांसेस कन्वर्ट कर लिए होते कैचेस के, तो हम वो डिबेट कर ही नहीं रहे होते डिफेंसिव कैप्टनसी का। व्हाट हैपेंस इज कि इसके बाद जब वो 35 ओवर तक हम पहुंच जाते हैं, फॉर सम रीजन आई बिलीव ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स के दिमाग में क्या ऐसा स्विच हुआ कि अब हमें हर बॉल पे ब्लाइंड स्लॉग करना है। नंबर 1, आपने जो इतनी मेहनत करी है, टाइम स्पेंड करा है क्रीज के ऊपर, राइट नाउ यू शुड बी एबल टू इफेक्टिवली स्कोर रन्स। आपको ब्लाइंड स्लॉग की जरूरत क्या है, माइंडलेस पावर हिटिंग की जरूरत क्या है, एंड आई एक्सप्लेन मैं क्यों कह रहा हूं ये। नंबर 2, 1 सेकेंड, डू यू हैव द रिसोर्सेज कि आप अफोर्ड कर पाओ इस चीज को? क्योंकि नंबर 7 पे तो खुशदिल आते हैं, ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटर। नंबर 8 पे कोई बैटर है नहीं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं। उन्होंने भी क्या ब्रेन फेड करा, वही उसकी बातें कर रही है। तो ना तो आपके पास इतनी डेप्थ है कि आप यहाँ पे 15, 16, 17 ओवर बचे हुए हैं, और अभी आप दोनों अगर आउट हो गए तो इतने बैटर्स पड़े हो कि हम फिर भी हर बार मैक्सिमाइज कर सकते हैं आउटपुट को। तो मुझे वो इंटेंट समझ में नहीं आया। अक्षर पटेल को जब रीइंट्रोड्यूस करा जाता है, 1 सेकेंड अगर आप देखोगे तो रिजवान वो स्लॉग क्यों करने गए सामने स्टेप आउट करके? क्योंकि फील्डर्स अंदर थे, सर्कल में फील्डर्स अंदर हैं, उनको टपा दोगे तो आप छक्का चौका हो जाएगा। रिजवान एग्जैक्टली वही करने गए। अब अक्षर पटेल बीइंग स्मार्ट, एंड हियर्स द प्रॉब्लम, देखो फिर से टेक्निकली बातें करते हैं, दैट शॉट वाज अ प्रीमेडिटेटेड शॉट बाय रिजवान। अक्षर पटेल के हाथ से जब बॉल रिलीज हुई है, इट वाज नॉट अ फ्लाइटेड डिलीवरी, वो तो एंगल, इट वेंट ऑन क्विकली विद द एंगल, बाहर टर्न भी नहीं हुई है, आर्म के साथ गई है बॉल, एंड वो बैट और पैड के गैप में से बोल्ड हो गए वो।
जब भी आप स्टेप आउट करते हो, एक बेसिक थंब रूल क्या होता है, जब बॉल स्पिनर के हाथ से रिलीज हो रही है, पेसर पे अप्लाई नहीं होता, पेसर आपको पहले स्टेप आउट करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा बॉल रिलीज होने के बाद। जब बॉल हाथ से रिलीज हो रही होती है तब आप देखते हो कि बॉल का रिलीज पॉइंट जो है, जो हाथ से रिलीज हो गई है, कितना फ्लाइट हुआ है, वो कैसे जज करते हैं आप? आपकी आई लेवल से ऊपर है बॉल या आई लेवल से नीचे आ रही है? एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिख जाता है कि बॉल आई लेवल से ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। अगर आई लेवल से ऊपर आप तुरंत स्टेप आउट कर जाते हो। अगर रिजवान पहले ही प्री मेडिटेटेड शॉट मारने जाएंगे, अक्षर पटेल इतना सीजन्ड बंदे, इज टू स्मार्ट, ही विल फायर इट इन, वो एंगल के साथ जाएगी एंड यू विल गेट बोल्ड। तो वन सेकंड, स्मार्ट प्ले बाय रोहित शर्मा की फील्ड के ऊपर बुलाया एंड देन स्मार्ट बाय अक्षर पटेल, उन्होंने स्पॉट कराई, देखो ये अभी इच करने वाला है, इसको अभी खुजली हो रही है स्टेप आउट करने की, लेट्स फायर वन इन। तो वन सेकंड, बॉलर की स्मार्टनेस, कैप्टेंसी की स्मार्टनेस, बट रिजवान क्या कर रहे थे भाई? आई थिंक मतलब मिडिल ओवर्स में जो भी इन लोगों ने करा है, व्हाट यू सेड कि ये लोग इंटेंट दिखा रहे हैं, अगर आप ब्लाइंड स्लॉगिंग करने जा रहे हो, आई थिंक एक वो वही है चीज़ जो अल्टीमेटली जो बर्डन आएगा उस चीज़ का, जो कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो ओपनर्स नहीं करी है। मतलब अगर आप ऊपर इतना स्लो खेलो, रिजवान हिमसेल्फ भाई मतलब क्या 40 एक टाइम पे वो 41 रन मारे थे उन्होंने 71 बॉल्स में। नहीं तो मेरा ये बात है कि ओपनर्स ने तो जो करा वो पावर प्ले में आउट भी हो गए ना। हाँ, ओनस वाज ऑन शकील एंड रिजवान, उन्होंने अपना ग्रेव खुद खोदी है। हाँ, इतना स्लो खेलोगे आप पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके मारना ही पड़ेगा। मतलब प्रॉब्ली दैट बेस्ट बैटर वो साउथ शकील ओनली इन दी एंड। अगर वो कुछ समथिंग कितने उसने अराउंड 80 समथिंग के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग करी है, वो भी अपनी ईगो पे भाई। हार्दिक पांड्या ने डीप में फील्डर्स ले रखे हैं बाउंसर के लिए ही, डीप स्क्वायर ले रखा है, डीप फाइन लेग है, आपको पता है कि बाउंसर आएगी तब भी ईगो पे ले रखा है, नहीं मैं वही मारूंगा, फिर हो गया आउट भाई। मतलब आई थिंक रिजवान ऑल्सो जैसे कैप्टन को बैटिंग करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, वैसे उन्होंने नहीं करके दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। तो अब वो बांग्लादेश अगेंस्ट कर दे तो आप कर लो भाई, उसका कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। बट एज ऑफ नाउ जैसी भी उन्होंने बैटिंग करी है, जितना स्लो वो गेम कर देते हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा इज लीडिंग बाय एग्जांपल। अगर वो ऊपर आके वैसा खेल रहे हैं, जैसे हर्षा भोगले की बहुत फेमस लाइन थी 2023 वर्ल्ड कप में, कि वो ऊपर आके ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी लोग करेंगे, आके फॉलो करेंगे उनको। तो यहाँ पे आपका कप्तानी भाई एकदम शेल में बैठा हुआ है, आपका जो सो कॉल्ड बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम वो अपने शेल में बैठा हुआ है, तो बाकी टीम जो कि ऑलरेडी इट इज फुल ऑफ यंगस्टर्स, वो क्या कुछ करने आए हैं? मैं अभी इन सारे पॉइंट्स का ना पैरेलल शो करूंगा सेकंड इनिंग से, तो आपको पता चलेगा इंडिया ने कितना बेटर करे सब चीजें। एक इनफैक्ट 2 फेजेस थे पूरे मैच में जहां पे इन लोगों ने बाउंड्री नहीं मारी थी बहुत टाइम पे, 10 से 15 ओवर के बीच में एक तो फेज था। पावर प्ले जस्ट खत्म ही हुआ है अभी, आपने बाउंड्री मारनी खत्म कर दी है। राइट एट द आउटसेट सेकंड पावर प्ले की शुरुआत से ही 10 से 40 ओवर के बीच में जो होता है, आपने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया अपने ऊपर कि इवेंचुअली आप गेम को डीप कब तक लेके जाओगे भाई? कभी तो कभी रिलीज शॉट खेलना ही पड़ेगा। आई थिंक वन ऑफ द स्लोएस्ट पार्टनरशिप्स ही है, एंड सेकेंडली बहुत ही पुअर कैलकुलेशन करा है थ्रू आउट। सिर्फ 50 मारने से कुछ नहीं होता अगर आप टीम के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करके नहीं जा रहे हो। तो ये सेम चीज हमने बाबर के लिए कही थी पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। नाउ इट कम्स टू रिजवान। इन जनरल भी जो इनने थोड़े टैक्टिक्स ट्राई करे फालतू के, जैसे हर्षित राणा से वो भिड़ गया था रिजवान, अपना रन लेते हुए हर्षित राणा से भिड़ गया था, हर्षित राणा पलट के गया था ऐसे करके, देखता उसे शोल्डर बम था वो। तो इवन बॉलिंग में जो इनने वो सेंड ऑफ देने का ट्राई करा है शुभमन गिल को, भाई मतलब एट द एंड ऑफ द डे इफ इट डज नॉट पुल ऑफ तो यू लुक लाइक अ क्लाउन। नहीं, रिजवान की मुझे लगता है इनकी इमेज भी बहुत ऐसी बना रखी है कि मिडिल ओवर्स में चलाते हैं गेम को, क्विक स्ट्राइक रेट एंड वगैरह वगैरह, बट अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली एंड करंट फॉर्म वाइज ही इज नॉट दैट गाय। तो आपके एक्सप्लोसिव हिटर्स को एक्सपीरियंस्ड है ही नहीं टीम में। वो इफ्तिकार अहमद कहते थे उनको, वो बाहर हो चुके हैं टीम से, फकर जमान थे वो तो टॉप ऑर्डर में आते हैं। बीच में आप क्या कह तैयब जो है वही सारी पावर हिटिंग करेंगे, आगे हैं वो सही पावर हिटिंग करेंगे, तो टीम इज नॉट इक्विप्ड इनफ। उसके बाद जडेजा आते हैं, अब वो भी रैप अप कर देते हैं भाई, तैयब को रैप अप कर देते हैं, क्या बॉल डाली उन्होंने। जडेजा भी फॉर्म में आ गया अब तो यहाँ पे। कुलदीप यादव जो है वो आगा और अफरीदी को बैक टू बैक निकालते हैं। अफरीदी की बात करते हैं जरा, क्या था भाई वो ब्रेन फेड, क्रेजी कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से तुरंत डीआरएस लिया था प्लम आउट पे। मुझे लगा कि भाई कुछ बैट वैट लगा होगा शायद, जो हमने मिस कर दिया, क्योंकि हम उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम करते थे, शायद फोकस उतना होता नहीं है। मैंने दोबारा देखा वो मैच पूरा भी हाईलाइट्स पे रातों को। अरे भाई क्या दूसरे एंड पे खुशदिल अभी खेल रहा है, तो उसके लिए रिव्यू बचा लो ना, आपको खर्च करने की जरूरत क्या है। जिस तरीके से उसने रिव्यू लिया, पहली बात तो मिडिल विकेट पे लगी थी, मतलब इससे ज्यादा क्लियर आउट हो ही नहीं सकता। बैट्समैन इम्पैक्ट भी मिडिल ऑफ पे था। हाँ, जो भी बैटर कर रहा होता है उसे बहुत क्लियरली ये चीज पता होगी जब वो रिव्यू ले रहा है। और उसके बाद जब वो गया तो रिएक्शन, मतलब जैसे भाई बहुत ही बड़ी
ये क्या फालतू हो गया यार, क्या फालतू की टेक्नोलॉजी है ये, एंड में आके बैट भी मारते हुए गए वो ड्रेसिंग रूम में जाते हुए। मतलब भाई आई थिंक क्लियरली वही चीज़ है कि इनका ड्रेसिंग रूम इज़ नॉट दैट यूनाइटेड। मतलब अगर आपका एक बॉलर आके ऐसा टाइप का रिव्यू ले रहा है जबकि सामने एक ऑलराउंडर खड़ा हुआ है जो कि बैटिंग कर सकता है आगे जाके, एंड टू बी फेयर कंसल्ट तो कर लेते उससे, कंसल्ट कर लेते। खुजल उस टाइम पे अल्टीमेटली उसने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, एंड में आते आते 30-35 रन जितने भी उसने मारे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई दिस वाज वेरी सेल्फिश ऑफ हिम जो कि शाहीन अफरीदी ने करा है, एंड इट क्लियरली शोज कि जो वो होता है ना कि नहीं मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ, मेरा तो एक रिव्यू बनता ही है, वैसे टाइप की चीज। भाई 24-25 का है वो अभी, शाहीन अफरीदी खुजल से तो ज्यादा ही है, मतलब हाँ। तो मतलब एक जो हायरार्की बन जाती है ना कि मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ, मैं कर लूंगा। भाई अगर आप कर लोगे तो फिर करके दिखाओ। मतलब दिस इज नॉट नॉर्मल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सोचो इतनी छोटी बात के बड़ी पतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है, बट ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, एंड ये एक ट्रैजेक्टरी है, ये एटीट्यूड इश्यूज हैं क्लियरली, वो एंटाइटलमेंट थोड़ा दिखता है यहाँ पे। खुशदिल ने यार जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी है, देखो अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है। इंडिया ने आखिरी के 7 ओवर में बॉलें कितनी होती है 42 बॉल्स पे 41 रन खाए हैं, जब सिर्फ 3 विकेट बचे थे। 7 विकेट आप ले चुके थे उनके, और सिर्फ 3 विकेट और स्पेंड करके उन्होंने ऑलमोस्ट रन अ बॉल आखिरी में 40-45 रन मार दिए। क्या इंडिया को यहाँ पे बेटर करना चाहिए था? आई थिंक यहाँ पे एक वो ओवर याद आता है शमी का, जिसमें वो छक्का खा रहे थे उन्होंने हारिस राव वगैरह से। बट देखो एक ये बात भी है कि यार यू कैन नॉट ऑलवेज हैव एवरीथिंग। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, ये रोहित शर्मा बाबा कहते हैं कि मैच के हर फेज में हम एकदम ही परफेक्ट हो जाए तो कभी होने नहीं वाला। तो थोड़ा तो हमें लिवरेज देना पड़ेगा दूसरी भी टीम को, बैटिंग करने के लिए आई है। ऑल्दो इन रिसेंट डेकेड हमने देखा है कि इंडिया की थोड़ी बहुत टेंडेंसी होती है लास्ट में रन्स लीक करने की। हाँ, हम लोग थोड़ा जल्दी रैप अप कर सकते थे शायद, आइडियली अगर 15-20 रन पहले कर देते तो गेम शायद 45 ओवर में खत्म हो जाता, बट नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग एज सच। मतलब बहुत बड़ा इशू ये है नहीं। जो आप कह रहे हो डेथ बॉलिंग वाला जो पॉइंट आता है यहाँ पे कि आपने एंड के, प्लस इनएक्सपीरियंस भी तो है ना यार, अभी हर्षित खेल रहा है वहाँ पे, स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हैं अभी। तो आई थिंक शामी हैड एन ऑफ डे, एंड उसके चक्कर में थोड़ा ज्यादा आपको लग रही है प्रॉब्लम्स। वनडे इन जनरल अभी लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए थे, जैसे जैसे और इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे वैसे वैसे ही विल कम बैक टू हिज फॉर्म। मतलब शामी का दिस इज द ओनली 3rd गेम एक आईसीसी ओडीआई इवेंट में जहाँ पे वो विकेटलेस गए। डैम भाई, वरना होता ही नहीं कभी। वो 15 वर्ल्ड कप से खेलते हुए आ रहे हैं, तो हाँ 10 साल हो गए। तो बहुत रेयर है ये कि शमी एक ओडीआई इवेंट में विकेटलेस जाए। अच्छा है कि ये पहले ही हो गया, बाद में होता उससे अच्छा है कि अभी हो जाए, तो कोई इशू नहीं है मुझे। बट हर्षित राणा की अब मुझे दोबारा बातें करनी है। देखो वन सेकंड, हमने भी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी क्रिटिसाइज करा है इस चीज़ को कि यार थोड़ा सा इनवैलिड लगता है मुझे, बट जब बंदा परफॉर्म कर रहा है, जो बॉलिंग उसने करी है, यू कैन आर्ग्यू मतलब मोहम्मद शमी से ज्यादा कंट्रोल में दिखे इस गेम में। इस गेम में तो इजीली डेफिनेटली दिखे। पहले गेम में भी मैंने कहा था कि ओपनिंग स्पेल पे आई थिंक हर्षित राणा ज्यादा कंट्रोल में दिखे थे। मतलब लास्ट ओवर आप डाल रहे थे उस टाइम पे, मोहम्मद शमी थोड़े रन खा के आए थे। खुशदिल को जो उसने बॉलिंग करी है मतलब पहली 3 डॉट, फिर आपने एक विकेट भी ले लिया, तो लास्ट ओवर की 4 बॉलों में अगर आपने डॉट कर दी, एक विकेट भी ले लिया, तो फिर इट इज क्रेजी गुड भाई। यहाँ पे पता आपकी जो T20 जनरेशन है ना, इसके स्किल सेट बहुत काम में आते हैं। नोटिस जिस तरीके से उन्होंने अपने फिंगर्स को रोल ऑफ करा है स्लोअर्स डालने के लिए, मिक्सिंग ऑफ पेस, कटर्स डालना, हिटिंग द डेक इन बिटवीन, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर इन 6 डिलीवरीज कि फिर बैटर गैस ही कर रहा है कि अगली बॉल क्या होने वाली है। आई थिंक हर्षित राणा ने जो मेच्योरिटी दिखाई है यार, उसकी तारीफ करना तो बनता है। हम अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं कि अर्जीब के ऊपर खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था, बट एटलीस्ट बंदा हमारी कंट्री के लिए खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको प्रेस करना जरूर बनता है। आई थिंक वो बहुत ही बड़ा पॉइंट है। एंड अगर ये मैं वन सेकंड से, इफ दिस पुल्स ऑफ, भाई गौतम गंभीर के स्टेक्स बहुत ऊपर है। लिटरली उस बंदे ने लड़के उसको बनाया है, हर्षित राणा को इंडिया में लाया है वो, अगेंस्ट ऑल द एलिगेशंस। तो ये बात तो है भाई, आपको कहना पड़ेगा। एक और ऑब्जर्वेशन में जो कहूंगा, विराट कोहली ने 158 कैचेस ले लिया, अजरुद्दीन के साथ नाउ द जॉइंट हाईएस्ट कैचर इन ओडीआईज हिस्ट्री फॉर इंडिया। हाँ, फॉर इंडिया इस टाइम पे वर्ल्ड में शायद 3rd पे इस टाइम पे वो ऑल टाइम में। तो वो भी मतलब आई थिंक जो नेक्स्ट है उसके ऊपर शायद पॉइंटिंग है, वो 3 कैचेस ज्यादा उसके, वो भी आई थिंक इसी टूर्नामेंट में ओवर हो जाएगा। बट क्रेजी भाई, आई थिंक यहाँ पे भी एक वो सेफ फील्डर तो है ही भाई विराट कोहली, अनलेस एंड अनटिल ही इज फील्डिंग एट स्लिप्स जहाँ पे थोड़े बहुत कैचेस छोड़ते हैं। इन जनरल ही इज अ वेरी सेफ फील्डर। तो आई थिंक मतलब बहुत कुछ है नहीं डिस्कस करने को, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग ओनली। एक और जो मुझे कहना था, आप नोटिस करना वन सेकंड टैक्टिकली,
कुलदीप यादव अभी इन दोनों मैचेस में उनका यूज बहुत एक्सटेंसिवली हुआ है आखिरी 10 ओवरों में, टू द पॉइंट कि शमी और हर्षित राणा अपने 10 ओवर कंप्लीट भी नहीं कर रहे हैं। कुलदीप यादव को प्रेफरेंस दी जा रही है आखिरी के 10 ओवर में। नंबर 1, इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर कि वो इंजरी से आने के बाद भी चीज करने को तैयार है। सेकेंडली, मैनेजमेंट का ट्रस्ट कि हम आपसे बीइंग अ स्पिनर, अ रिस्ट स्पिनर आखिरी 10 ओवर में रेयर साइट होती है आज के टाइम पे, आपसे हम बॉलिंग कराएंगे और बंदा डिलीवर भी कर रहा है। आई थिंक ये टैक्टिकली इट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि मैनेजमेंट कैसे परसीव करती है कुलदीप यादव को। डेथ ओवर्स में भी अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं ना एज अ रिस्ट स्पिनर, तो इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। एक फिंगर स्पिनर भले कुछ कर ले तो टू द पॉइंट कि शमी, हर्षित, हार्दिक, अगर अर्शदीप होते शायद वो भी अपने 10 ओवर नहीं डाल रहे होते। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पॉइंट एंड नोटिस करना पड़ेगा कि आगे जाके भी क्या ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। न्यूजीलैंड वाले मैच में ग्लेन फिलिप्स होंगे, ब्रेसवेल, सैंटनर, क्या आप कुलदीप यादव से बॉलिंग कराओगे? शायद हाँ, क्योंकि सैंटनर, ब्रेसवेल वगैरह सब लेफ्टीज हैं, तो टॉम लेथम लेफ्टी हैं, देखने वाली बात होगी। बट इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे डेथ ओवर्स का जो कोटा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है पेसर्स के बीच में। सेकेंड इनिंग्स पे आते हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने वंस अगेन जो स्टार्ट दी हम लोगों को, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल भाई, मतलब रोहित शर्मा तो चलो 20 रन पे आउट हो गए। आई थिंक गिल वाज द डील अंटिल, मतलब बहुत लेट तक गेम में जब रोहित शर्मा आके आउट हो गए थे, विराट कोहली इनिशियली स्ट्रगल कर रहे थे, गिल जिस फॉर्म में लग रहे थे, जिस टाइप के उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के मारे, ऑन ड्राइव के चौके मारे हैं, वो क्लियरली दिखा रहा था भाई, जो विराट कोहली ने एंड में आके बोला है कि देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज द नंबर 1 ओडीआई बैटर राइट नाउ, ही शोड दैट भाई। उसकी बात करेंगे, मतलब रोहित शर्मा स्पेसिफिकली टू स्टार्ट विद, एक तो उनकी हैमस्ट्रिंग का कुछ इशू है, जो बोल्ड भी हुए हैं। इट्स अ कंप्लीट कॉल बैक टू द 2021 T20 वर्ल्ड कप, एग्जैक्टली उसी बॉल पे आउट हुए भाई। वो बॉल जो शाहीन शाह अफरीदी ने डाली थी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले एट दैट लेवल, जब इतना लेट स्विंग उस पेस पे हो रही हो तो आई डोंट थिंक उस पर ज्यादा कुछ करा जा सकता था। इट वाज अ ग्रेट डिलीवरी, एक वो डिलीवरी और जिस पे गिल आउट हुए हैं, टॉप नॉच डिलीवरीज हैं ये, मतलब टॉप 5 डिलीवरीज ऑफ द टूर्नामेंट में ऑलरेडी आएंगी, इतनी सारी डिलीवरीज हैं ये दोनों। रोहित शर्मा का डू यू थिंक देयर इज एनी कंसर्न? क्योंकि मुझे लग रहा है कि द वे ही स्टार्टिंग, हैमस्ट्रिंग का शायद थोड़ा बहुत कुछ इशू हो सकता है, बट एक हफ्ता मिल गया अभी, तो मुझे लगता है पूछा था ना उससे पोस्ट मैच में, तो उसने कहा था हैमस्ट्रिंग इज फाइन फॉर नाउ, ऐसे कुछ करके उसने बोला था। क्लियरली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, निगल विगल होगा थोड़ा बहुत, बट मतलब जो हमने मैचअप रखा था की बैटल्स में, शाहीन शाह अफरीदी एंड रोहित शर्मा, क्लियरली दिस टाइम शाहीन शाह अफरीदी केम ऑन टॉप एंड बहुत अच्छा विकेट उन्होंने निकाल के दिया रोहित शर्मा का। आई डोंट थिंक बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम है रोहित शर्मा के लिए, नहीं वो एक ही बॉल थी मुझे लगता है, हाँ, जिस पे आउट हो गए। अगर वो बॉल वो सर्वाइव करके होते, देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब जो पहली बॉल भी अफरीदी ने डाली थी, वो भी एकदम यॉर्कर ही आई थी जो उसने डिफेंड करी थी। उसी टाइम पे मैं पापा के साथ देख रहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसी बॉल पे ही आउट होगा अगर होगा तो रोहित शर्मा, तो बाद में भी ऑलमोस्ट वैसी ही बॉल पे आउट हुए रोहित शर्मा। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, एंड मतलब जब तक नेक्स्ट मैच आएगा तब तक ही विल बी ओवर दिस। बट एक्चुअली नाउ कमिंग टू रिजवान, जो कप्तानी उन्होंने करी है, जरा इसको एक्सपोज करते हैं। देखो लोग ना रोहित शर्मा को बहुत बोलते रहते हैं डिफेंसिव कप्तानी है, ये है वो है, बट अगर हम लोग बाकी टीम्स को भी एनालाइज करें ना, टाइम एंड अगेन यू सी एविडेंसेस से कितनी डिफेंसिव कैप्टेंसी होती है। लेट मी प्रूव दिस, ठीक है। रोहित शर्मा को आपने जल्दी आउट कर दिया है, ऑल्दो स्टार्ट उस टाइम पे आपको मिल गई थी, 15 बॉल पे आई थिंक 20 रन उन्होंने बना दिए थे, गिल भी दूसरे पे अच्छा खेल रहे थे। बट रोहित शर्मा का जल्दी आउट होना इज अ बिग कैच फॉर इंडिया भाई, बिग कैच फॉर पाकिस्तान, क्योंकि रोहित शर्मा का 10 ओवर खेलेंगे तो आपके 10 ओवर में 70-75 रन होंगे। उसके बाद पूरे दुनिया भर का टाइम है विराट कोहली के पास, श्रेयस के पास, केएल के पास, कि आप आराम से चेस करते रहो। अगर आपने रोहित को जल्दी आउट कर दिया, नाउ यू हैव अ चांस कि आप प्रेशर बिल्ड करो और हमारे इन 3-4 प्लेयर से मिडिल ऑर्डर के कहो कि अब आपको अग्रेसिवली भी खेलना पावर प्ले में और फिर एंकर भी करना, दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। अब आपको वो जो क्वेश्चन मिल जाता है ऊपर, जो कि विराट कोहली ने कहा भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि गिल और रोहित जिस तरीके से बैटिंग करने बहुत हेल्प करता है हमें, वो अगर हमने कट ऑफ कर दिया तो अब आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। एट दिस स्टेज इतना आसान होगा नहीं उन लोगों के लिए। यार रिजवान के मुझे इशू क्या है रिजवान से, पहली बात तो आपने नसीम और अफरीदी, पता नहीं आपने क्या इतना सर पे चढ़ा रखा है जब नहीं हो रही बॉलिंग इतनी अच्छी। अफरीदी अपार्ट फ्रॉम दैट बॉल, हाँ वैसे तो पिटे ही हैं, 9 की इकोनॉमी से गए वो पूरे मैच में, और वो गिल ने सिंगल हैंडेडली जो स्ट्रेट ड्राइव्स मारी उस बंदे को स्विंग के साथ, अगर आप नोटिस करोगे काइंड ऑफ सिमिलर ट्रैजेक्टरी के बॉल पे वो पिंक बॉल टेस्ट में बोल्ड हुए थे स्टार्क से।
जो लेट स्विंग बॉल होती है अंदर आती है, बैट और पैड का गैप था, एक वो टाइम था 1-1.5 महीने पहले का और अभी का टाइम है जब गिल उस बॉल पे स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं, ऑन ड्राइव मार रहे हैं। टाइम की बात होती है भाई। जिस तरीके से पिटाई करी शाहिन शाह अफरीदी की, क्या जरूरत थी नसीम और उनको 5-5 ओवर के स्पेल देने के लिए? आपके पास तो पेसर्स भी और हैं, आप चाहे तो हारिस रॉफ से करा लेते बॉलिंग, तीनों से करा लेते, 4-4 ओवर करा लेते, 3-3 ओवर करा लेते। जब इंडिया जैसी टीम इतने गट्स रखती है कि 4-4 ओवर के स्पेल के बाद कुलदीप और अक्षर को हम पावर प्ले में लेके आ जाएं या हार्दिक को लेके आ जाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि स्पिनर्स जो है वो बॉलिंग नहीं कर सकते पावर प्ले में। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो क्वालिटी कम है, आई थिंक क्वालिटी तो कम नहीं है। अबरार को तो कोहली ने खुद तारीफ करके बोला कि भाई वेल बोल्ड। तो क्या आपको वो एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले, पावर प्ले में इतना एक्सपीरियंस नहीं बॉलिंग का कि आप दे नहीं सकते? आइदर वे गलती आप ही की, आपने स्क्वाड ही गलत सेलेक्ट कर रखी है। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस बेटर। या तो ये लोग बिल्डअप में ज्यादा मैचेस खेलते, इन गेम एक्सपीरियंसेस में उनको ट्राई आउट करा जाता, क्योंकि अगर आप 5-5 ओवर अपने सो कॉल्ड 2 प्राइम बॉलर से करवा रहे हो और उनकी ऐसी पिटाई हो रही है, तो आपने उनके ओवर्स भी वेस्ट कर दिए एंड प्लस उनको बॉलिंग करने का पॉइंट क्या था? जब विराट कोहली पावर प्ले के अंदर आ गए, इट वाज अ सिली मिस्टेक इन माय ओपिनियन कि आपने अबरार को तब क्यों नहीं लेके आए। मतलब पहले जो उनकी प्रॉब्लम है उस पर आप कैच मतलब पूरा जकड़ लो उनको यार। आई कैन नो, मतलब आपने अफरीदी और नसीम पे इतना क्या ओवर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी उनका फॉर्म भी खराब चल रहा है कि हम, इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप पावर प्ले में स्पिनर को लाते और विराट कोहली का विकेट लेके इंडिया को जगड़ लेते उस टाइम पे। श्रेयस और गिल अगर दोनों को पावर प्ले से बैटिंग करनी होती इतना आसान नहीं होता है। यू गेव दैट अवे, आपने डिफेंसिव कैप्टनसी करी, आप यू स्टक टू कि मुझे 5 ओवर करवाने व्हेन यू आर गेटिंग नो रिटर्न्स। अफरीदी 9 रन पर ओवर के इकोनॉमी से पैटर्न तब भी 5 ओवर कराने उनको, पता नहीं क्यों। फिर जब स्पिनर आते हैं, यू सी द डिफरेंस राइट अवे। अब विराट कोहली की तारीफ पता है यहाँ पे क्यों करनी बनती है? विराट कोहली जब बैटिंग करने के लिए आए थे, 12 बॉल उन्होंने लगातार खेली थी स्पिनर्स की, अक्रॉस 2-3 ओवर्स उन्होंने 12 बॉलें फेस करी थी, उसमें उनके 3 रन आए थे। एक फेस था बीच में जिसमें से 2 रन आए थे एक इनसाइड एज के, जो पीछे फाइनल पे गया था, उन्होंने डबल भागा था, और 1 रन आया था सामने टैप करके लॉन्ग ने लॉन्ग ऑफ पे सिंगल लिया था। 2 स्कोरिंग बॉल्स थी 12 में से। बेसिकली आपने 2 ओवर में सिर्फ 4 रन मारे, 3 रन मारे। विराट कोहली से स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी। व्हाट वाज मोर कंसर्निंग वाज जब ये अबरार वगैरह बॉलिंग करने के लिए आ रहे थे, रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी तुम देखो भाई, विराट कोहली का टाइम खराब चल रहा है इसलिए स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही थी। भाई साहब ने, रिजवान ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों एकदम डीप ले रखे हैं। विराट कोहली अभी डीप लेकर भी फील्डर्स को सामने सिंगल नहीं निकाल पा रहा, ही स्ट्रगलिंग दैट मच। आप में इतना भी वो नहीं था उस टाइम पे, अवेयरनेस नहीं थी मैच की कि आप उन दोनों फील्डर्स को ऊपर बुलाओ और विराट कोहली से कहो सिंगल तो नहीं निकलने ना, अब छक्का मारने का ट्राई करो, और लेग स्पिनर पे टॉपर्स लगता है आपको, जो कि रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के साथ करा और रिजवान खुद आउट हुए ऐसी बॉल पे। यू डिड नॉट सेट दैट अप फॉर विराट कोहली टू द पॉइंट कि जब गिल बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, उन सेम बॉल्स पे, उन सेम पिचेस पे गिल हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे एंड विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियली। बट आज विराट कोहली की सबसे बड़ी तारीफ करने की बात पता है क्या है? जब उनको वो चीज रियलाइज हुई ना कि बॉल नहीं आ रही है अभी, मैं सिंगल नहीं निकाल पा रहा हूँ, भले फील्डर्स डीप हो, ये ना इट इज अ मैटर ऑफ अ बिग ईगो हिट फॉर अ गाय लाइक विराट कोहली। कि मेरे स्टैचर का प्लेयर लॉन्ग और डीप है, मैं फिर भी टैप करके सिंगल नहीं निकाल पा रहा हूँ। चाहते ना तो बड़ी आराम से अपनी ईगो पे लेकर फ्रस्ट्रेट होकर आउट हो सकते थे। विराट कोहली ने जिस तरीके से 100 मारी है, वो ही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनकी बैटिंग के लिए कि उनका टाइम खराब चल रहा है। इनिशियली वो स्ट्रगल कर रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, डिड नॉट लेट हिज ईगो कम इन बिटवीन, एंड ये नहीं सोचा कि यार अब मैं 12-13 बॉल डॉट कर चुका हूं तो मैं एक रैश शॉट खेल के आउट हो जाऊं, जो कि उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट करा था। जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू करा, 0 से स्टार्ट करा, दोबारा ह्यूमिलिटी के साथ खेले। अगर आप नोटिस करोगे तो 2 मेजर पार्टनरशिप्स थी गेम में, गिल कोहली की और श्रेयस कोहली की। दोनों पार्टनरशिप के आप स्टैट्स चेक करना, विराट कोहली सेकंड फील्डर खेले, गिल के ज्यादा रन थे और श्रेयस के ज्यादा रन थे उस पार्टनरशिप में। तो विराट, बट मैच के एंड में 100 किसने मारी? कोहली ने मारी। खत्म करी कौन आया? चेज मास्टर। और एक आदत होती है ना 100 मारने की, एक ब्लूप्रिंट बन जाता है दिमाग में। वो 100 मारना ना सिर्फ लक या स्किल नहीं होता, आपको गेम को मैनूवर करने के लिए आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि बचपन में लोगों को सिखाया नहीं जाता है, और ये सिर्फ गेम एक्सपीरियंस से आता है कि सेंचुरी को क्राफ्ट कैसे करा जाए। सेंचुरी को मारने लायक आपकी फिटनेस है, क्या 50 ओवर खेल सको? हाँ है। क्या आपके पास वो स्किल है? हाँ बिल्कुल है।
बट अगर आपको वो क्राफ्ट करना नहीं आता ना कि मुझे कब चांसेस लेने कब नहीं लेने, कब स्ट्राइक रोटेट करनी कब नहीं करनी, तो आपके स्किल ऑफ फिटनेस का कोई फायदा नहीं है भाई। जो पार्टनरशिप वाला पॉइंट है दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं ऑडियंस से भी शेयर करूंगा। जब हम लोग कुछ टाइम पहले बांग्लादेश वाली इनिंग्स के बाद मैं पापा से अपने वो विराट कोहली की इनिंग्स की बात करता कैसे वो आउट हो गया, तो मेरे पापा ने ये चीज़ बोली, एंड सब लोग सुनना इस चीज़ को, कि विराट कोहली अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मतलब ही डज नॉट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। तो जब एक यंगस्टर्स आपके साथ खेलने आ रहे हैं, यू डोंट हैव टू कॉम्पीट विद द यंगस्टर्स कि नहीं मैं सेंचुरी मारूंगा आज, मैं ही मेन आदमी होने वाला हूँ। यू लेट द गाइज प्ले अराउंड यू एंड आप इंश्योर करो कि आप 50 ओवर तक बैटिंग करके आ रहे हो, एंड में गेम खत्म आप करके आ रहे हो। जो ये पार्टनरशिप वाला पॉइंट है जहाँ पे गिल और श्रेयस अय्यर दोनों के उस पार्टनरशिप में ज्यादा रन थे विराट कोहली से, दिस क्लियरली शोज दैट ओनली कि उन्होंने अपने ऊपर वो ओनस नहीं लिया था कि नहीं भाई मैं ही डोमिनेट करने आया हूँ, अब तो मुझसे 2-3 कवर ड्राइव लग गई हैं, अब तो मैं डोमिनेट करूंगा। जो कि उन्होंने बाद में बोला है कि वो कवर ड्राइव जो उनकी कनेक्ट हो गई थी, उनने तो ऐसा करके बोला है कि कवर ड्राइव जो है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है बट मेरा वीक पॉइंट भी रहा है। एंड अगर वो 2-3 बार कनेक्ट हो जाता है, वो 2-3 बार वो रिस्क लेने पड़ते हैं, उसके बाद यू गेट इन द ग्रूव, आपको लगता है कि भाई आज हो जाएंगे। तो ये अबरार वाला जो पॉइंट है जहाँ पे उनके रन नहीं आ रहे थे इनिशियली, एंड दैट इज वाई ये उस पॉइंट को भी वैलिडेट करेगा कि आपको रिजवान को अबरार पहले ही ले आना चाहिए। एग्जैक्टली वंस यू गेट, मतलब अगर विराट कोहली अपने ग्रूव में आ गए, अगर वो अपने फॉर्म में आ चुके हैं, तो फिर इट डज नॉट मैटर बॉलर कौन है। अगर वो एक वो टच में आ गए तो फिर वो लेग स्पिनर है, चाहे वो आदिल रशीद है, चाहे वो कोई भी आ जाए, उसके बाद वो हर बॉल पे कर ही लेंगे। जो लास्ट मैच का पॉडकास्ट हमने किया था उसमें हम लोग डिबेट कर रहे थे, जब मैं समझा रहा था कि जब वो गिल उस टाइम पे एक एंड होल्ड करके रखे हुए थे एंड स्टार्टिंग से बैटिंग कर रहे थे, तो दी ओनस इज एक्चुअली ऑन द गाय जो कि नॉन स्ट्राइक पे आता है, चाहे विराट कोहली हो चाहे कोई भी हो, कि अगर वो डॉट बॉल्स कर रहे हैं तो फिर ही हैज दी ओनस कि अब उनको स्ट्राइक रोटेशन करके गेम को दोबारा खोलना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विराट कोहली डिड इन दिस गेम। जब उन्होंने रियलाइज करा कि मेरे 10-12 बॉलें लगातार डॉट हो गई हैं, मैं स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दी ओनस नेगेटिवली कि अब मैं एक रैश शॉट खेल कर ही सारा कॉम्पनसेट करूंगा, उसने कहा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, रिक्वायर्ड रन रेट इतनी तो कुछ है नहीं। बैटिंग के लिए पिच ज्यादा आसान है कंपेयर टू द बांग्लादेश गेम। मैं 0 से स्टार्ट करके फिर से स्ट्राइक रोटेट करना शुरू करूंगा। 10-12 बॉलें मैंने डॉट कर भी दी ना, मैं गेम के एंड तक आते आते उसकी स्ट्राइक रेट दोबारा 90 की हो गई थी। दिस इज व्हाट विराट कोहली इज अ मास्टर ऑफ। चेज में तो एनीवे अगर आप सारे मैचेस जीत रहे हो, नेट एंड नेट डज नॉट मैटर, सारे पॉइंट्स आप ले रहे हो, क्योंकि चेज में एनीवे स्ट्राइक रेट इज नॉट ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस इन माय ओपिनियन। अगर आप गेम को खत्म करके ला रहे हो, आप 50 की स्ट्राइक रेट से खेलो, आप 200 की स्ट्राइक रेट से खेलो, गेम को फिनिश कर रहे हो, नॉट आउट आ रहे हो, बेस्ट थिंग होती है। विराट कोहली रियलाइजिंग एंड टेकिंग दैट ओनस कि ठीक है, गिल तो जैसे खेल रहा है वो खेल रहा है, श्रेयस जैसे खेल रहा है वो खेल रहा है, बट मैं अपने एंड से अब वो डॉट बॉल्स का प्रेशर बिल्डअप नहीं होने दूंगा। मैं स्ट्राइक रोटेट करते रहूंगा, मेरे पावर में जो कुछ है मैं वो करता रहूंगा। मतलब ये चीज वो है भाई, विराट कोहली में स्टार्टिंग से चेज मास्टर तो थे ही, बट ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आती है। जो उन्होंने अपने सारे स्किल सेट को डिस्प्ले पे रखा है ना, इतनी बढ़िया इनिंग खेली है ये, वन ऑफ हिज बेटर इनिंग्स इन द रिसेंट ईयर्स। मैंने ये चीज बोली थी जब हम लोग नीचे स्क्रीनिंग पे गए हुए थे, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, जब रोहित शर्मा आउट हो गया, जब गिल आउट हो गया, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की पार्टनरशिप चल रही थी उस टाइम पे। मतलब भाई एक वो तरीका होता है ना कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे तो गेम वो बनता रहेगा आगे। अय्यर ने भी मतलब जिस तरीके से खेला है, जैसे कि सपोर्ट करा है, एंड जो विराट कोहली ने एंड में आके बोला भी है कि आप देखोगे तो मेरा रोल कभी ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है ओडीआईज में, हमेशा मेरा रोल वही रहा है कि मेरे को एंकर करना है इनिंग्स को, एंड जो बाकी लोग हैं वो खेलते रहेंगे मेरा राउंड। आई थिंक उसी चीज़ को एकदम परफेक्शन से करते रहना एंड उसी चीज़ को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना अल्टीमेटली, दैट इज वाई इंडिया इतनी कंफर्टेबली ये मैच जीती भी है। तो विराट कोहली को आप कितना भी कह लो, एंड अगेन वो प्रॉब्लम आएगी। और मैं वही कह रहा था कि मैंने अपने दोस्त को ये चीज़ बोली भी थी कि अय्यर जब आउट हो गए थे, गिल भी आउट हो गए थे, मैंने उससे कहा था कि भाई ये परफेक्ट मोमेंट है विराट कोहली की। मतलब जो उस टाइम पे हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, कि यही मोमेंट के लिए विराट कोहली बना है। आप अपना उसका जो नेचुरल गेम है वो इसी मोमेंट्स के लिए बना है। जब आपके 2 विकेट जल्दी गिर चुके हैं, वो आपको पूरी इनिंग स्टेयर करनी है, अपने हिसाब से करनी है। वो प्रेशर नहीं आप पे कि ऊपर नहीं मुझे थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, मेरे को अब रिलीज शॉट खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक इसी मोमेंट्स में विराट कोहली फ्लरिश करते हैं, और वो आज भी करके दिखाया उन्होंने। नहीं, और दूसरे एंड से भी मतलब जरा लोग ही बात करना चाहता हूँ, कोहली की तो बात होती रहेगी, गिल ने जो जिस तरीके से डिसमेंटल करा शाहीन शाह अफरीदी को, इट कुड ओनली बी दैट वन बॉल जिससे उनको आउट करके दिया है, वरना आज था भाई, मतलब शायद विराट और गिल दोनों की 100 देखने को मिलती है आज,
जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। एंड बाद में जो श्रेयस अय्यर आया, उनका भी आप देखो इतना स्मार्टली उन्होंने प्ले आउट करा है। वन सेकेंड, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था पॉडकास्ट के, जो बंदा टाइम स्पेंड करेगा पिच के ऊपर, उसके लिए परचेज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। श्रेयस अय्यर के इनिशियली आप देखोगे तो स्ट्राइक रेट 50-60 की थी टिल द 20th बॉल 30th बॉल, 34 बॉल्स में उनके 17 रन थे। एग्जैक्टली। तो उसके बाद से वजह उन्होंने अनलॉक करना शुरू करा अपने आप को। आई थिंक उस आफ्टर दैट पाकिस्तान कंप्लीटली आउट हो गया था। फिर नैरेटिव शिफ्ट हो गया था कि क्या इंडिया ये 45 ओवर के अंदर चेस कर पाएगी और क्या विराट कोहली की 100 पाएगी। फिर क्वेश्चन ये था ही नहीं कि पाकिस्तान गेम में है कि नहीं है। हाँ। वो इफेक्ट श्रेयस अय्यर लेके आते हैं। श्रेयस अय्यर ने भी जो 50 मारी है बहुत अंडररेटेड जाएगी, बिकॉज गिल और कोहली ने जिस तरीके से बैटिंग करी है लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे। बट जो पेसिंग करी उन्होंने इनिंग्स की, एंड देन अगेन क्रेडिट टू विराट कोहली कि जब श्रेयस अय्यर इतना टाइम ले रहे हैं तो दूसरे एंड से विराट कोहली स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हाँ। ये विराट कोहली की आज जो इनिंग है उसके बारे में स्पेशल बात है। नेवर लेट द गेम डाई फ्रॉम द अदर एंड, सबसे बड़ी बात उनकी ये थी। साथ ही साथ जब श्रेयस अय्यर आउट होते हैं, हार्दिक पांड्या को क्यों ऊपर भेजा गया था? भाई गेम जल्दी खत्म हो। मतलब क्या ये रीजन है? वो फैंस अब उस चीज को अच्छे से ले या ना ले, क्योंकि काफी लोग, हम प्रिटी श्योर के लोग खुश हुए थे जब हार्दिक पांड्या जल्दी आउट हो गए थे। जब उन्होंने वो चौका मार दिया था उसका तो लग रहा था भाई कि अब सेंचुरी बहुत डिफिकल्ट है विराट कोहली की। अगर हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो मैच जल्दी खत्म करके आएंगे, तो लोग खुश हुए थे। बट आई थिंक यही रीजन होगा यार कि मैच जल्दी खत्म करो। और क्या गौतम गंभीर ने बोल रखा है कि 100 के लिए कोई नहीं खेलेगा? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट 100 के लिए खेलेगा नहीं खेलेगा। इफ यू लुक एट इट, विराट कोहली यस एक वो डेस्परेशन दिखता है थोड़ा बहुत कि यार 100 हो जाए तो बेटर हो जाएगा। एंड जितने भी बड़े वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर ये चीज होती है, एक एक्स्ट्रा हंगर होती है कि मुझे पर्सनल भी माइलस्टोन अचीव करना है। ये आई डोंट थिंक इसमें कुछ सही गलत है। आज तो मुझे लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी वो चीज कोहली में ना। मैं वही कह रहा था कि मुझे अच्छी लगी बहुत ज्यादा ये। मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ सही गलत नहीं है। जैसे उसने अक्षर पटेल को एंड में आके स्ट्राइक दे भी दी थी, चाहे तो अक्षर पटेल पहले ही खत्म कर सकते थे गेम को। अक्षर ने कहा कि मैं तो कैलकुलेट कर रहा था, एंड में आके उसने बोला है कि उसने स्ट्राइक दे दी, इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है। वो तो सिंगल लेकर भी दोबारा उनको स्ट्राइक मिल ही जाती। अक्षर पटेल जब बैटिंग करने के लिए आए थे, इट वाज वेरी क्लियर कि फिर वो दे आर बिल्डिंग अप टू द सेंचुरी। हार्दिक पांड्या जब आए थे और जब श्रेयस अय्यर ने भी आउट होने से पहले 2 चौके लगाए थे, तब ऐसा लग रहा था कि राइट नाउ दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द 100, 80s में नॉट आउट रह जाएंगे तो भी चल जाएगा। आई थिंक द पॉइंट इज नॉट कि विराट कोहली खुद सोच रहे थे या फिर ये है कि उन्होंने अक्षर पटेल को स्ट्राइक दी थी तो वापस उन्हें स्ट्राइक मिल जाएगी। जिस मोमेंट पर उन्हें स्ट्राइक दी थी, अक्षर पटेल अगले 2 गेंद में गेम खत्म कर सकते थे। पर वो नहीं होता ना, ये सब चीजें कम्युनिकेट करी जाती हैं भाई। तो मुझे लगता है विराट कोहली ने बोला था मुझे 100 मारनी है। नहीं, मतलब ये टीम की एक इम्प्लिसिट स्ट्रैटेजी होती है ये। क्या? कि आई एम बिल्डिंग अप टू द लास्ट बॉल जब नंबर ऑफ रन्स required are lesser than number of runs that you need for the century। ऐसा होता है। you try to take the game as deep as possible। या तो आपको बाउंड्री बॉल मिल रही हो जिसको आपने मारती पहली छक्का मार दिया और सीधा 100 हो गई। जब वो नहीं मिल रहा तो you rotate the strike till the last run and तब आप मैक्सिमाइज करने का सोचते नहीं हो। तो मतलब जब अक्षर पटेल बैटिंग करने आ रहे थे तो टीम मैनेजमेंट उनसे बोला होगा कि यार यू हैव टू। मैनेजमेंट कभी भी ये सब चीजें ये सब वो नहीं बोलती है। हाँ, तो ये तो अनस्पोकन इम्प्लाइड इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? यही तो है। नहीं भाई, क्या मुझे लगता है कि पर्सनल कॉल होती है। क्या मतलब आई डोंट थिंक इम्प्लिसिट क्या, आई थिंक एक वो है कि वो चाहते थे कि विराट कोहली की 100 हो जाए। यही है इम्प्लिसिट का मतलब, यही है। हाँ, तो मतलब वो एक वो फ्रेंडली जेस्चर था। इट वाज नॉट प्लान्ड। आई थिंक अगर कोई नथिंग हैपेंस विदाउट अ प्लान, मतलब ये तो नहीं। हार्दिक पांड्या वहां पे होते अगर तो वो गेम खत्म कर देते। हाँ, नॉट हैव प्लेड एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जब अक्षर आए तो इट वाज इम्प्लाइड कि वो अभी ही इज ओके विद प्लेइंग फॉर हिज 100। वो था वो। हार्दिक पांड्या जब आए थे ऊपर भेजा गया था, मैं खुद सोचा था कि क्यों भेजा ऊपर ये, क्या गेम को खत्म करने की ज्यादा जल्दी है गौतम गंभीर को, क्या सीन है। एंड विराट कोहली भी कोई डिसेंट शो नहीं कर रहे थे जब वो बाउंड्रीज मार रहे थे तो। बट अक्षर पटेल जब आए तो बहुत क्लियर था उनके खेलने के तरीके से कि ही इज सपोर्टिंग हिम फॉर हिज 100। वो चीजें इंप्लाइड होती हैं। एंड जब वो होता है कि नंबर ऑफ रन्स आपके कम है, अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड अ बाउंड्री बॉल, यू टेक द सिंगल एंड एक्सपेक्ट कि मुझे इन रिटर्न भी दूसरे से सिंगल मिलेगा। तो ये सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती किसी को। हाँ, मतलब बट वही है कि काफी जो प्योरेस्ट होते हैं उन सब चीजों को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने खुद कितनी बार कॉल आउट कर रखा है। वर्ल्ड कप के टाइम पे बांग्लादेश वाले मैच में जो हो रहा था, न्यूजीलैंड वाले मैच में जो हो रहा था, इट वाज नॉट गुड। तो आज क्या लगा तुम्हें? आज वो, लेकिन वो इंटेंशन नहीं था। द गेम वाज नॉट डीलिंग, सिंगल्स डिनाई नहीं हो रहे थे। गेम का जो मोमेंटम है, जो रन रेट है, वो रुक नहीं रहा था कि एक बंदे की 100 हो जाए। भाई मतलब कहने को तो ये बहुत आसान है ना कहना कि अक्षर पटेल मैच पहले ही खत्म कर देते,
तो एक तरीके से डील है तो आपने करा ही है, मतलब आई डोंट थिंक कि कोई मुझसे ऐसा बोलेगा अगर कोई बंदा 100 पे खेलने वाला है और उसको पता है कि नंबर ऑफ रन्स जो रिक्वायर्ड है वो मेरी 100 के लिए जितने रन चाहिए उससे कम है, और वो 20-25 रन पहले से ही सिंगल लेना मना कर दे, दैट गेट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज 20-25 रन चाहिए, you're not one, अभी है, there's some distance to cover, और आप तभी से हरकत करना शुरू कर दे रहे हो। जब रन ही 7-8 रहेगा तब ये बंदा कर रहा है तो he has every right to do that। ऐसे में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर चीज को हम लिटरली नहीं ले सकते कि उस मैच में क्या था तो इस मैच में नहीं। अक्षर जब आए थे तो भी क्या 15-21 रन तो शायद चाहिए ही थे। हाँ, तो तब तक वो बाउंड्रीज तो आई नहीं थी, विराट कोहली ने मारी थी मेरे ख्याल से, अक्षर पटेल ने भी मारी मेरे ख्याल से एक बाउंड्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि ये गेम डीले तो हुआ ही था विराट कोहली के चलते हुए, क्योंकि उन्हें 100 चाहिए थी, बट मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब अगर प्योरेस्ट आके मुझसे ये कहेंगे कि नहीं भाई आपने गेम थोड़ा डिले करा, शायद एक ओवर पहले ही खत्म हो जाता मैच, शायद 40 ओवर में खत्म हो जाता मैच, अगर हार्दिक पांड्या तो वैसे खेला ही, अक्षर पटेल भी आके अपने नॉर्मल फॉर्म में खेलते जैसे खेल रहे थे, तो करने को तो ये लोग गेम जल्दी खत्म कर सकते थे। बट एक वही होता है भाई, एक लेजेंड जब आपकी टीम में खेल रहा होता है ना, तो यू एज यंगस्टर्स यू ऑल्सो वांट कि इसका भला हो। आई स्टिल विल स्टिक टू व्हाट आई सेड। हमने ये न्यूजीलैंड वाले मैच के बारे में बात की थी वर्ल्ड कप के टाइम पे, तब हमने बहुत क्लियरली ये चीज कंक्लूड की थी कि इट्स नॉट कूल। नहीं, इट्स नॉट कूल बिकॉज वो गेम वाज जेन्युइनली टफ। एग्जैक्टली, तो वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बांग्लादेश वाला टफ नहीं था, बांग्लादेश वाले में तो बिकॉज ऑफ द 100 ही स्टार्टेड प्लेइंग क्विकर, तो मैच और जल्दी खत्म हो गया, तो अच्छा ही था। ये भी हमने बात करी, कॉल आउट तो ये हुआ ही था ना कि आप वो 100 के लिए खेल रहे हैं। अब लोग कुछ भी बोले, मैं तो अपना स्टांस बता सकता हूँ। तो ये तो हमने तब भी कहा था कि बांग्लादेश वाले मैच में तो इनफैक्ट बिकॉज ऑफ हिज 100 मैच और जल्दी खत्म हो गया, तो टीम को तो फायदा ही हो गया इनफैक्ट। न्यूजीलैंड वाला मैच बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, मगर जडेजा ने वो नहीं मारे होते तो फंस गया था। यू नेवर सपोर्ट दैट। यहाँ पे वो चीज इशू नहीं होने वाली थी फिर से। मतलब आई थिंक अनलेस एंड मैच टफ हो रहा है, आई थिंक अगर ये पक्का है कि आप जीते हो, जैसे 50 बॉल बची थी वहीं, नहीं अगर आप 200 बॉल पे 50 रन रहेगा और पक्का है कि आप जीत रहे हो, पर आप तब से खेलना शुरू कर दोगे सेंचुरी के लिए, तो वो भी सही नहीं है। वो तो आई थिंक अनरीजनेबल। एग्जैक्टली, सो कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। आपको पता है आप जीत रहे हो एंड नंबर ऑफ रन्स इज टू लो कि नाउ यू कैन स्टार्ट प्लानिंग फॉर द सेंचुरी। ये नहीं कि 25-30-50 रन रहेगा और आप तभी से ही प्लानिंग करना शुरू कर दे रहे हो। आई थिंक देन इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो वो तो जो करा विराट कोहली ने, मुझे काफी अच्छा लगा देखकर। ओवरऑल विराट कोहली की जो इनिंग्स थी, मतलब वन ऑफ हिज बेटर इनिंग्स डेफिनेटली ऑफ लेट, एंड जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को पेस करा है, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल गोइंग फॉरवर्ड। सेमीज और फाइनल्स में अगर वो इसी टाइप की विकेट पे ऐसी चेजेस कंडक्ट कर सकते हैं भाई, मतलब यू डोंट इवन नीड केएल राहुल, जरूरत नहीं पड़ेगी यार। बहुत गिल, रोहित, कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, श्रेयस जिस फॉर्म में चल रहे हैं, आपका टॉप 4 आपका गेम खत्म करके दे देंगे। आई थिंक विराट कोहली का बस इंपॉर्टेंट ये है दैट ही फोकसेस ऑन, मतलब वो आउट होके ना आए। वो अगर नॉट आउट रहेंगे तो उनका गेम ऐसा है कि वो स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, और प्लस टीम इंडिया जल्दी पहुंचती भी रहेगी। तो यू वोंट नीड अ गाय लाइक केएल राहुल, आप उन पे डिपेंड करो नीचे आके नंबर 6 पे कि नहीं यार आप जिता दो हमें। नहीं, आई थिंक विराट कोहली जब तक अपना वो नॉट आउट रहने का काम करते रहेंगे तब तक गेम चलता ही रहेगा। एक और जो सीन हुआ था उसमें, जब ये अफरीदी वगैरह जो जानबूझ के वाइड फेंकने लग गए थे, वो जानबूझ के था या क्या था, यू कैन नॉट रियली जज, बट थोड़ा बैड टेस्ट में तो लग रहा था। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है विराट कोहली के साथ। ये बांग्लादेश में भी हुआ था। एवरीबॉडी नोज दैट विराट कोहली वांट्स 100, तो वो फिर दे डू एवरीथिंग इन देयर पावर कि ना हो 100। तो ये फाउल प्ले थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा था, क्यों करना चाह रहे हो एग्जैक्टली। अभी तो आप जीतने का सोच रहे थे, अब ये सोचो कि विराट कोहली की 100 ना हो, तो इट शोज कि आपकी टीम किस लेवल पे आ चुकी है अभी। मतलब आई गेट इट भाई, इंडिया पाकिस्तान है, मैं तो सपोर्ट में ही हूँ इन सब के। जब भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं, फेंक दो, नहीं होता स्पिरिट ऑफ द गेम में। अरे भाड़ में गई यार स्पिरिट ऑफ द गेम। इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, काहे की स्पिरिट। पंजा ही फेंक दो फिर। क्या फेंक दो? पंजा फेंक दो फिर। एक पंजा मतलब डाउन द लेग वाइड 5 रन फेंक दो भाई, 5 रन मिल जाएंगे ना। तो ये सिली पेटी थिंग्स हैं, पेटी थिंग्स हैं बहुत ज्यादा। मतलब इससे आपकी टीम जीत नहीं रही, उल्टा हार ही रही है। तो आई थिंक वो जो अश्विन वगैरह करते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम वगैरह, जो उसमें ज्ञान दे रहे हैं भाई, वो अपनी टीम को बचाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तो मतलब आप अपना लेवल दिखा रहे हो, तो इट्स अ वेरी पेटी स्टेट भाई। तो इतना प्रेशर भी है ना इन सारे खिलाड़ियों पे। मतलब इंडिया जीती ये तो है ही, बट अगर विराट कोहली ने 100 मार दी तो फिर इनका अपनी कंट्री में वापस जाना वो है। वही बात करते हैं इसके बाद। एक तो भाई बंदे ने 14,000 रन कंप्लीट कर दिए, 280 समथिंग इनिंग्स में कर दिया उसने। सचिन की 350 इनिंग्स थी, क्रेजी। मतलब गैप जो है ना पेस के इन टर्म्स में ओडीआईज में, तो टेस्ट मैच में तो बहुत अब रह गया, बट ओडीआईज में जिस तरीके से वो जिस स्पीड पे रन मार रहे हैं, अब देखते कितना और खींचेंगे। आई थिंक
ओवरऑल थर्ड हाईएस्ट हो चुके हैं वो ऑल टाइम पे, संगकारा और सचिन के पीछे। सेकंड हो जाएंगे मेरे ख्याल से। भाई जो उसने पोस्ट मैच में बोला, एंड उसने ऐसे करके बोला कि at 36 it takes a lot out of me। करते हैं इसकी बात भी करते हैं, क्योंकि मेरा अगला पॉइंट ये होने वाला था। पहली बात तो जो उन्होंने ये बोला, हाँ बता दो क्या बोला है। उन्होंने ऐसे करके बोला है कि एक वीक ऑफ मिलेगा तो बहुत अच्छा है, स्पेशली एट 36। आई कांट से फॉर द 23-24 year olds, बट एट 36 इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ मी इन जनरल। तो उन्होंने कहा 2 दिन का रेस्ट मिले प्रॉपर मुझे, तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अच्छा ही इज गेटिंग ओल्ड। नहीं, बट मैं वही कह था कि बिल्कुल भी नहीं लगता भाई ऐसा यार। गिल को क्रैम्प्स आए, हाँ, रोहित शर्मा को हैमस्ट्रिंग इश्यूज हो रहे हैं, पेसर्स को हमें होते हुए दिखे इश्यूज। गिल 25 साल का है, वो 36 का है। विराट कोहली ने बीच में कितनी बार डबल ट्रिपल लिया है वो 82 मीटर की बाउंड्री पे टैप करके, एक बार भी सांस चढ़ती हुई नहीं दिखी। मतलब आई थिंक द पॉइंट इज कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ऑन मैच डे ही वुड बी द फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। रिकवरी में टाइम, हाँ रिकवरी में टाइम लगेगा, तो वो फटी थोड़ी बॉडी जल्दी हो जाएगी। वो ऑफ द फील्ड जो चीज़ें होती हैं जिसमें आपका काम करने पड़ते हैं आपको, ताकि आप ऑन द फील्ड जब आओ उस मैच डे पे तो आप अपने बेस्ट पे हो, एकदम 100% पे हो, उस प्रोसेस में थोड़ा डिले हो जाता है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है वो। आई थिंक मुझे तभी लगता है जब उसने ऐसी चीज़ बोल दी ना, ये चीज़ खुल के आके, मुझे लगा भाई फाइनली शायद ही इज गेटिंग ओल्ड है। मतलब सीन ऑल्दो क्रेडिट टू हिम भाई, आई स्टिल थिंक ही इज द फिटेस्ट प्लेयर। हाँ भाई, हाँ फॉर श्योर। या गिल और जायसवाल सब आ रहे हैं, बट जिस तरीके से उसने स्टैंडर्ड मैचअप करके रखे हुए हैं, क्रेजी, मैंने तो नहीं देखा भाई अभी तक किसी को। बट एक्चुअली में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। पाकिस्तान 29 ईयर्स के बाद होस्ट कर रहा था, पहली टीम टू गेट एलिमिनेटेड। 4-5 दिन लगे उनको बाहर होने में। जो तुम बता रहे हो कि क्राउड का भी जो रिएक्शन है भाई, वहाँ पे फ्रेंजी तो विराट कोहली के लिए ज़्यादा फ्रेंजी थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड साइन फॉर द फ्यूचर पाकिस्तान, क्योंकि जो आपने टीम बनाने का ट्राई करा है, एज ए सेट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, आपकी स्क्वाड में 15 में से 7 प्लेयर ऐसे जिन्होंने तो 20 ODIs तक नहीं खेले हुए हैं। तो आपने बहुत ही घटिया प्लानिंग करी है। प्लस जो 8 लोग बचे हुए हैं जिन्होंने 20 से ज़्यादा ODIs खेले हैं, वो कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? तो हु आर द स्टार्स दैट यू आर लुकिंग अप टू फॉर द नेक्स्ट 10 years? कौन है ऐसा? बाबर तो आई डोंट थिंक ही इज दैट गाय। शाहीन शाह अफरीदी के लिए हाई टाइम है, 24-25 है। अगर आपको अगले 10 साल सर्वाइव करना है तो मतलब नाउ इज द टाइम, आपको आ जाना चाहिए उस रिदम में। नसीम शाह कह सकते हो बैटिंग में, मतलब सैम अयूब ही है क्या? और कोई आगा बोल देंगे लोग, बट क्या देखो आगा वगैरह की हाइप क्यों है? क्योंकि हाँ इन लोगों ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करा है, बट क्या इंटरनेशनल स्टेज पे कैन यू कंपेयर देम विद द लाइक्स ऑफ जायसवाल विद गिल? कोई चांस ही नहीं है भाई। आई थिंक इनका डोमेस्टिक सर्किट जो है वो भी काफ़ी लूज है इस टाइम पे। जब भी एक सक्सेसफुल क्रिकेट बोर्ड होता है, उसके पीछे देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग ऑन। अगर आपके ग्रास रूट लेवल से ये चीज़ सही नहीं होंगी, तब तक वो ऊपर आके सही नहीं हो पाएगा। काफ़ी लोग इंडिया को लेके भी कहेंगे ग्रास रूट लेवल पे सही नहीं है, बट जो पूरा सिस्टम बना रखा है BCCI ने, इसके चलते ही हम देखते हैं कभी भी हमारे पास सुपरस्टार्स की कमी नहीं होती। मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा जाएंगे, मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स वुड टेक अ बिग हिट, शायद परफॉर्मेंसेस में भी बिग हिट आए। एट द सेम टाइम यू हैव गाइज लाइक जायसवाल, शुभमन गिल, जो कि ऋषभ पंत, जो कि आगे जाके परफॉर्म करते रहेंगे। तो यू विल ऑलवेज हैव प्लेंटी ऑफ स्टार्स टू लुक अप टू। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके बोर्ड में, बट इट डज नॉट कम ऑफ एज अ सरप्राइज टू मी। या मतलब मेरे मेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे लोग जो है विराट कोहली की वो कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब एज एन इंडियन बहुत ही अच्छी बात है कि एक हिंदुस्तानी को उतना अप्रिशिएट करा जा रहा है, बट अगर मैं इंडिया का नहीं होता, मैं एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन होता, तो मैं ये सोचता कि भाई आपके कंट्री में क्या कोई प्लेयर ही नहीं जिसके लिए आप लुकअप करते हो? क्योंकि द होल एग्जिस्टेंस ऑफ बाबर आजम इज आल्सो बिल्ट ऑन द कंपैरिजन विद विराट कोहली। आप खुद को स्टार्स बनाने पे फोकस करो ना, आप इंडिया से कम्पीट करना क्यों चाह रहे हो? तो ये मतलब वन साइड इट इज अ ब्लेटेंट रिमाइंडर कि आपकी कितनी बुरी हालत है। विराट कोहली ने जो 100 मारी है ना, इट्स अ ब्लेटेंट रिमाइंडर कि कितना बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी। नो प्लानिंग, नो क्रिकेटिंग प्रोजेक्ट। जब आपको होस्ट करने को दिया जा रहा है कोई टूर्नामेंट, तो आपकी प्रिपरेशंस वैसी नहीं है। इंडिया का नेशनल एंथम बज रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में भाई। इंडिया बांग्लादेश वाले मैच में जो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो होता है उसमें से पाकिस्तान हटा हुआ है टीवी के स्क्रीन पर। तो ये सब क्या हो रहा है? उसमें आप कह रहे हो कि हमने ICC को कंप्लेंट करी है। पता नहीं भाई क्या कैसे चल रहा है, हमेशा आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? मतलब पाकिस्तान आई थिंक क्रिकेट बहुत नीचे जाता जा रहा है।
एंड अभी लग नहीं रहा इन नियर फ्यूचर की ऊपर आ पाएगा. बीच में T20 फॉर्मेट में लगा था, बट उसके बाद T20 के लिए तो ये टीम एकदम ही ऑब्सोलीट हो चुकी है. T20 2022 के बाद से मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट इन जनरल इतना तेज ग्रो हुआ है. तुम पाकिस्तान की T20 टीम कंपेयर करो इंडिया की T20 टीम से, चांस ही नहीं है कोई भाई. बेइज्जती हो जाएगी यार. इससे बड़ी बेइज्जती तो वो बच्चे करके देंगे. राइट नाउ दे हैव टू कम्पीट विद अफगानिस्तान T20s में. मतलब राइट नाउ इस टाइम पे काफी बेटर लग रहे हैं उनसे. आई थिंक तीनों फॉर्मेट्स अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती जा रही है. पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल, टेस्ट में तो बहुत लॉन्ग ऑन है वो चीज़. ODIs में लग रहा था, पर 23 वर्ल्ड कप से ही हमने देखा है कि एकदम बर्बाद हो चुकी है ये टीम. अभी चैंपियंस ट्रॉफी में घर में आके आपने इतनी बेइज्जती करवाई है अपनी. इट डज नॉट लुक ब्राइट आगे जाके क्या होने वाला है. नहीं, ODIs में भी तुम देखोगा 17 की चैंपियंस ट्रॉफी इज एन एक्सेप्शन. उसके पहले भी क्या करा है. हाँ, उससे पहले भी 11 वर्ल्ड कप में सेमी से पहुंचे थे. उसके बाद से उन्होंने करा क्या है. 15 के वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचे, वो क्वार्टर्स में थे शायद. क्वार्टर्स में थे. 19 के वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचे वो. 23 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए. तो आपने ऐसा करा क्या है चीज. तो जो ये टॉप 3 नेशंस की बातें करते हैं, आइडियली दिस शुड हैव बीन टॉप 4 टॉप 5. जिससे पाकिस्तान होती. पाकिस्तान के पास वो एक्सक्यूज भी नहीं जो न्यूजीलैंड के पास है कि हमारे कंट्री में क्रिकेट इज नॉट द मेन स्पोर्ट और मार्केट छोटा है हमारा. आपकी पॉपुलेशन भी अच्छी है, आप सब कॉन्टेंट में रहते हो, आपके तो मैचेस इंडियंस भी देखेंगे. आपने खुद को आइसोलेट कर रखा है एंड देयर इज नो वन टू बैक यू. और आप खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो. मतलब हम लोग बहुत प्लेयर्स के लिए भी चीज़ कहते हैं, इन जनरल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी चीज़ इंपॉर्टेंट है. जब तक आप एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में रहोगे विद इंडिया, तब तक आप अपनी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हो. अभी इस टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टे हम्बल. अपने जो भी खामियां हैं उन पे काम करो. जो भी आपका पॉलिटिक्स का चक्कर चलता है इतना ज़्यादा हैवी है, करेक्ट, उनको आप ठीक करो. जो एक्स क्रिकेटर्स का इन्फ्लुएंस है उसको कम करो एंड फोकस ऑन बिल्डिंग अ गुड टीम फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट्स. फोकस ऑन गेटिंग यंगस्टर्स. और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको ज़बरदस्ती की हाइप देना कम करो. अगर आप हाइप दोगे तो वो प्लेयर्स के लिए भी गंदा होगा एंड देन आपके ही अल्टीमेटली एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिरेगा एंड देन फिर आप ही आप गाली निकालोगे. मतलब बाबर जिस तरीके की हेट उसको अपनी ही कंट्री के अंदर मिल रही है, इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स अपने ही कंट्री के अंदर. मतलब जितनी फॉलोइंग होगी उससे ज्यादा लोग तो गाली निकाल रहे हैं उसको. फेमस सेलिब्रिटीज, एक्स क्रिकेटर्स आके गाली निकाल रहे हैं उसको. तो आपकी खुद की कंट्री में ही कोई इज्जत नहीं बची है. यू कांट. हार्दिक पांड्या को बू कर दिया था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे. यहाँ पर तो उसको खुलेआम गाली निकाल रहे हैं सब लोग. तो एक खिलाड़ी जो कि ऑलरेडी गंदा कर रहा है वो और नीचे जाता जा रहा है एंड ही परफेक्टली सिग्निफाइज व्हाट्स रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट. एंड आई थिंक मतलब टाइम इज रनिंग अवे. ये जनरेशन दैट वाज सपोज्ड टू अचीव समथिंग. अभी बहुत हाइप भी बन रही थी कि सेना कंट्रीज में जाके ODI सीरीज जीत गया, ये कर दिया वो कर दिया. आपका क्या ग्राउंड रियलिटी है वो एक्सपोज हो चुकी है. एंड आप घर पर खेल रहे हो या दुबई पर खेल रहे हो. जैसे मैंने कई लोगों को देखा एक्सक्यूज बना रहे हैं कि दुबई में मैच हुआ इसलिए हारे हैं. कर लो भाई. वो लाहौर में अगर होता ना तो और बुरी तरीके से हारते हैं. जहाँ विकेट थोड़ी और बेहतर हो जाए ना अगर बैटिंग के लिए, तो 400 रन बनाती इंडिया और 250 पे ऑल आउट होती पाकिस्तान. तो ये वही है ना, देयर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर द इशू दैट दे आर हैविंग. एंड ये चीज़ क्राउड में भी है एंड इनके बोर्ड में तो क्लियरली दिखती है बहुत ज़्यादा. तो दे आर नॉट हेल्पिंग देयर केस. एंड पॉइंट क्या है कि आप ऑब्सोलीट होते जा रहे हो. क्रिकेट का वो बुरा है भाई इसमें. ऑलरेडी कंट्रीज कम है, उसमें से एक और कंट्री ऐसी जो नकली बनती जा रही है क्रिकेट में. तो अफगानिस्तान अभी आ रही है, बट बांग्लादेश और श्रीलंका का ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा है. अब पाकिस्तान के साथ भी सेम इशू है, वेस्ट इंडीज के साथ सेम इशू है. तो क्या आप सिर्फ एलीट्स के लिए छोड़ रहे हो गेम को? ये आई थिंक यही क्रिकेट, ये दिस इज ऑल्सो अ डिस्कशन फॉर अनदर पॉडकास्ट, क्योंकि इस पर जेन्युइनली पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है. बट ये है भाई, क्रिकेट इज गेटिंग लिमिटेड धीरे धीरे करके. वो एक लास्ट के 2-3 टॉप नेशंस बचे हैं, उसके अलावा क्रिकेट ऑब्सोलीट होता जा रहा है धीरे धीरे. मतलब कोई ये बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जो अपकमिंग नेशंस होने वाले थे, जो ऑलरेडी ऑन द टॉप थे, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश अपकमिंग था पर अब नहीं है. ये सब लोग गंदे होते जा रहे हैं. ऊपर टॉप में सिर्फ वो 2-3 ही नेशन बचे हैं. तो ये धीरे धीरे आई थिंक जब तक ये ठीक नहीं होगा, ये बढ़ती जाने वाली है प्रॉब्लम. ओवरऑल व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू? पाकिस्तान तो बाहर हो गई है, ठीक है. न्यूजीलैंड एंड इंडिया श्योरली क्वालिफाई कर रहे हैं. दूसरे ग्रुप से भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे और मैचेस होंगे. बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका शुड बी द वंस जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट करा था कि यही दोनों करनी चाहिए. अफगानिस्तान वन सेकेंड है, मतलब वो हाइप तो थी, बट एज ए सेट जैसे जैसे गेम बड़ा होता रहेगा एंड पिच पार्ट होती रहेगी, डिफरेंस बिटवीन अ बैड टीम एंड अ गुड टीम और बड़ा होता रहेगा. एंड इंग्लैंड अगर आप 350 चेस करवा रहे हो, ड्यू हो चाहे कुछ भी हो, साउथ अफ्रीका इज नॉट गोइंग टू बी इजी. मतलब अभी क्या दूसरे ग्रुप में से एक मैच हुआ है ना सबके,
हाँ तो भाई मैं पता इतनी जल्दी मैं अपनी प्रेडिक्शंस पे वो नहीं करूंगा। आई स्टिल थिंक कि वही होने वाला है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। हाँ तो तुम्हारी तो सही हो जाएगी, बट कौन किस पोजीशन पे होगा वो भी डिपेंड करता है। हाँ और सेम गोज फॉर अस, हम क्वालिफाई तो कर गए हैं, अब वो नेटवर्क का इशू नहीं होगा, टेंशन मत लो उसकी। लेकिन न्यूजीलैंड से अगर हम आखिरी मैच हार जाते तो हम सेकंड पे आएंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम किसी भी पोजीशन पे फिनिश करें डज नॉट मैटर, क्योंकि मेरे पास कोई प्रेफरेंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसी को खेलने के लिए इन द सेमीज। हाँ क्यों? दोनों ही टीम्स लॉजिकली आर नो मैच फॉर इंडिया। अगर हम लोग इतना बड़ा एज लेने के बाद भी, हमें ट्रैवलिंग का भी कोई इशू नहीं है, उसके बाद भी अगर हम सोचें कि बेटर टीम कौन सी होगी सेमीज में खेलने के लिए, थोड़ा पेटी हो जाता है। बहुत कम है हाँ, बट आई वुड स्टिल रादर फेस साउथ अफ्रीका ऑन एनी गिवन डे। उल्टा होगा क्या? यू डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया इन अ फाइनल? नहीं भाई, मैं ऑस्ट्रेलिया फाइनल में कर लूंगा, मुझे एटलीस्ट फाइनल तक तो पहुंचना है कुछ ना कुछ करके। अगर सेमीज ही बाहर हुए तो ज़्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बट इन जनरल मैं वो कह रहा था, मैं अपनी प्रेडिक्शन में अभी भी स्टिक करूंगा एंड आई स्टिल वांट एंड होप है कि अफगानिस्तान शायद कुछ कर दे। क्या लग रहा है न्यूजीलैंड वाले मैच के लिए? इंडिया न्यूजीलैंड यार, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट मैचेस दैट वी आर गोइंग टू फेस इन दिस टूर्नामेंट। इस ग्रुप का तो डेफिनेटली बाय फार द टफेस्ट होने वाला है। राइट। आई होप एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है इसका। अगर हम लोग मतलब मैं जस्ट इफ आई टेल यू द रीजन वाई आई थिंक बहुत बड़ा मैच होगा ये, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि स्पिन के अगेंस्ट इस टाइम पे जितनी भी टीम्स खेल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, सबसे अच्छा रिकॉर्ड इस टाइम पे न्यूजीलैंड का है। अगर दुबई में वो आते हैं, अगर वो बैट चला पा रहे लगातार, तो एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर सकते हैं वो लोग। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच होगा। आई स्टिल थिंक इंडिया जीत जाएगी बहुत, बट आई थिंक डिफिकल्ट होगा मैच। इट्स नॉट गोइंग टू बी, मुझे लगता है हार भी गए तो इट डज नॉट मैटर नो, क्योंकि हम क्वालीफाई करेंगे एंड वही मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि दूसरे ग्रुप पे कौन होगा। प्लस वी डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में से टॉप कौन कर रहा है खुद। हाँ तो क्या पता, हमने तो टॉप कर दिया अपने एंड से, लेकिन हमें जो नहीं चाहिए था वो सेकंड आ गया। तो मुझे लगता है इन चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स वी विल टॉक मोर अबाउट दिस जब हम लोग प्रीव्यू करेंगे न्यूजीलैंड और इंडिया वाले मैच का। बट आई थिंक आज के लिए हम लोग को बस करना चाहिए। काफी डिटेल में बातें हो गई इंडिया पाकिस्तान के बारे में, तो अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए। आई थिंक थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं यार, मतलब ऑडियंस के लिए, व्हाट डू जस्ट टू स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स हियर। तुम्हें उसका क्या लगा था न्यूज़ जो अपना ऑस्ट्रेलिया और उसका मैच हुआ था इंग्लैंड का? मतलब दिस वाज राइवलरी वीक ना। एक टाइम पे इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, एक जगह पे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हुआ था, एंड दैट गेम वाज आल्सो अ बैंगर अल्टीमेटली। काफी अच्छा मैच निकला अल्टीमेटली वो। आई थिंक मुझे तो टाइम पे तो ये था भाई कि इंग्लैंड जीत जाती वहां पे। इंग्लिश ने बोला ना अपने इंटरव्यू में कि ड्यू ने बहुत हेल्प कर दी हमें, हेल्प करी। प्लस आई थिंक इवन हम लोग कैप्टेंसी याद करते, जॉस बटलर ने भी जो करा है अल्टीमेटली, जितनी जल्दी उन लोगों ने गिव अप कर दिया पूरे गेम में। आर्चर की जैसे पिटाई हुई है, बैटिंग आपने बहुत अच्छी कर दी, बॉलिंग में आपने एकदम ही बर्बाद कर दिया। उसके चलते हुए जो पिटाई हुई है इंग्लैंड की, एंड मोस्ट ऑफ अब तो बाहर ही हो जाएंगे वो। नहीं डेफिनेटली ये तो इशू है ही। मतलब इंग्लैंड उस स्टेज से हारी इन हाइंडसाइट इज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि इंग्लैंड वैसे ही कौन सा को बहुत अच्छा कर रही थी। बट ऑस्ट्रेलिया तो भाई मतलब क्या खा के आते हैं लोग। हाँ मैं ये कहने वाला था कि ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में आ गए हैं, और जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब 350 का टारगेट अगर आपको चेस करना था तो इट वाज मतलब हाईली इंपॉर्टेंट कि ट्रैविस हेड चले। मतलब नंबर 8 पे कोई ऐसा प्रूवन बैटर भी नहीं है भाई, डॉर्शेस खेल रहा है, शॉन एबर्टी होता, थोड़ा सा डेटाबेस भी है, बट उतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ में एरन हार्डी भी नहीं खिलाता, एक ऑलराउंडर कम हो गया। आपने कैरी और इंग्लिश दोनों को सेम टीम में खिला दिया, सब परफॉर्म कर गए भाई। अब हम जितना ही प्रेडिक्ट कर ले बैठ के ये होगा वो होगा, अगर बंदे इतने ज्यादा स्विच्ड ऑन है। एलेक्स कैरी ने जो कैचेस पकड़े उस मैच में भाई, 2 कैचेस बहुत ही दोनों कैचेस टूर्नामेंट के वर्दी हैं। जिस तरीके से स्विच ऑन होती है टीम, मैक्सवेल भाई पूरे आईपीएल में टाइम करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जब मैटर करता है बिग गेम्स में, he does show up भाई। मैथ्यू शॉर्ट पे इतने सवाल थे, उसने 50 मार दी। लाबुशेन किसी रीजन से बहुत अच्छा खेल रहा था, भी कर रहा है भाई, पूरी अपनी कोटा डाल रहा है, बैटिंग भी तेज कर रहा था उस टाइम पे भाई, 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था एक टाइम पर। तो अरे स्मिथ नहीं चला, आपका सबसे सीनियर प्लेयर, आपका कैप्टन स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस सब बाहर हो रखे हैं, स्टॉइनस वगैरह नहीं खेल रहे, मिचेल मार्श नहीं है वन ऑफ योर सीनियर प्लेयर्स। उसके बाद भी अगर आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, देखो इंग्लैंड तो नकली है ही, बट इट विल बी सच अ बिग डिससर्विस टू ऑस्ट्रेलिया अगर हम उनको क्रेडिट नहीं करते इस चीज़ के लिए। एंड मतलब वंस अगेन आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये लोग सेमीफाइनल्स में आकर अगर न्यूजीलैंड से मैच होता तोड़ देंगे और फाइनल्स में आ जाएंगे। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल
हमेशा हम लोग मेंशन करते हैं ऑसी मेंटालिटी जो होती है भाई, अगर आप इस टीम के साथ भी आके इस तरीके से खेल रहे हो ना, मतलब आपके इतने सारे सीनियर फिगर्स गए हुए हैं टीम से, उसके बाद भी यू हैव द कॉन्फिडेंस टू चेज डाउन अ टारगेट ऑफ 350 और वो भी इतने आराम से, 2-3 बचे थे। बेन डकेट ने चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का टॉप स्कोर मारा था, 160 समथिंग जो उसने मारे थे। बट उसके बाद भी इंग्लिश ने जो बैटिंग करी अल्टीमेटली इट प्रूव टू बी मोर इम्पैक्टफुल। नहीं, प्लस इंग्लैंड के पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ड्यू हो गया, ये हो गया, मतलब यू हैव टू डू बेटर। हाँ भाई, आपने बैट के साथ आइडियली आप बैटिंग में भी 10-20 रन एक्स्ट्रा मार सकते थे, एंड में आके थोड़ा होल्ड अप कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, या तो वो रन ज्यादा होते या तो बॉलिंग में ज्यादा टाइट होते। बट वही है ना, आपका जो मेन एक्स फैक्टर है वो जोफ्रा आर्चर है, जो कि इंजरी के बाद से आई डोंट थिंक ही हैज बीन द सेम। एंड उसके बाद आप देखते हो ओवर्टन वगैरह, गस एटकिंसन सब खेल नहीं रहे। आपने वो जेमी स्मिथ करके को खिलाड़ी है, उसको पहली बार नंबर 3 पे बैटिंग करा दी सीधा, वो भी सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में। तो क्या कर रहे हो आप? उससे पहले रूट और ये सब ऊपर बैटिंग कर रहे थे, बटलर को अपने नंबर 6 पे पुश कर दिया। तो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं वो देख के तो मुझे वैसे भी लग रहा है कि आप सीरियस हो के नहीं हो। हम ऑस्ट्रेलिया को अक्यूज करते रहते हैं कि ये सीरियस नहीं है। क्या इंग्लैंड सीरियस है? और इंग्लैंड के पास क्या हक है सीरियस ना होने का? तो ऑस्ट्रेलिया जीतती रहती है भाई। हाँ, आपके पास कुछ भी नहीं है। इंग्लैंड धीरे धीरे, मतलब इट्स टू सून टू से दिस, बट वो भी बहुत एक क्लाउन वाले टैग में जा रहे हैं भाई। चाहे क्लाउनरी ही है। हाँ, मतलब चाहे आपके जैसे आपके पंडित रिएक्ट करते हैं, प्लस इन जनरल जो भी आपका ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है दिमाग में कि नहीं हम तो भाई हम तो बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरीके कप्तानी आपकी तरफ से देखने को मिल रही है, जो एटीट्यूड आपके प्लेयर से देखने को मिल रहा है कि 3-0 हारने के बाद यू हैड द ऑडेसिटी टू गो ऑन अ ब्रेक ऑफ 4 days, जहाँ पे आप लोगों ने गोल्फ वॉल्फ खेला है खूब। हैरी ब्रूक भाई से रन नहीं बन रहे, पर एक्सक्यूजेस पूरे निकलने उनके। जिस तरीके के इनके खिलाड़ियों का एटीट्यूड है, जो कि इनके एक्सक्यूटर्स ने राइटफुली कॉल आउट करा है, मतलब टू बी फेयर टू देम काफी गुस्से दिख रहे हैं वो लोग। केविन पीटरसन तो बहुत गुस्सा थे भाई कि लोग क्या कर रहे हैं। मतलब मेरा वही पॉइंट है कि आधे एक्सक्यूटर्स के पास भी कोई हक नहीं है सब बोलने का। खुद भी करा होगा। हाँ भाई, मतलब हाँ, मतलब आई थिंक पॉइंट ये है कि जब तक एक वो सीरियसनेस दिखनी चाहिए आपके में, भाई वो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। अगर आपके पास वो ही नहीं है और आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें, देन यू डोंट डिजर्व इट। है मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज है इंग्लैंड के साथ। डोंट बी सरप्राइज अगर अफगानिस्तान इनको हरा देती है तो। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उस वाले ग्रुप में वो भी हो सकता है सीन, नेट और नेट के ऊपर क्वालिफिकेशन। हाँ, क्योंकि अज्यूमिंग कि हर टीम एटलीस्ट एक मैच तो हारने वाली है, प्रेइंग कि अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए, अफगानिस्तान इज नो मैच, आराम से जीतेंगे। साउथ अफ्रीका वाला ही गेम एक है जो कि डिसाइड कर सकता है कि टॉप पे कौन फिनिश कर रहा है। साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को तो रुला दिया अभी। आई थिंक इंग्लैंड वाला भी इट शुड बी इजी। होपफुली इतना टफ नहीं होगा, चेस कर लेना चाहिए उनको अगर वो सेकंड बैटिंग कर रहे होंगे तो। वंस दे आर आउट, इंग्लैंड आउट हो जाती है, इट इज जस्ट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो उनका आपस में मैच होगा एग्जैक्टली वही डिसाइड कर देगा कि टॉप कौन कर रहा है, जस्ट लाइक न्यूजीलैंड एंड इंडिया के साथ जो होने वाला है। तो बट इंग्लैंड क्या लास्ट फिनिश कर सकती है अपने ग्रुप पे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से देयर इज अ चांस दे विल लूज, और अफगानिस्तान अगर हरा देती है और बांग्लादेश और इंग्लैंड लास्ट फिनिश करते हैं अपने ग्रुप पे, हम बांग्लादेश को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, इंग्लैंड के पास क्या बिजनेस है अपने आपको टॉप 3 में बोलने का। हाँ, राइट, फॉर श्योर। मतलब आई थिंक इनका भी वही चक्कर है। द ओनली रीजन व्हाई दे हैव बीन रेलेवेंट इन द पास्ट फ्यू इयर्स is because to some extent they have got star players playing for them. T20 क्रिकेट अच्छा था इनका, बट वो भी आउट ऑफ फैशन जा रहा है। तो वही मतलब धीरे धीरे आपने एक रेवोल्यूशन लेके आए T20s में। आपके ओवेन मॉर्गन वहाँ पे 2019 वर्ल्ड कप में लेके आए थे, बट अगर आप उन्हीं मतलब पिलर्स पे ही अपना बिल्ड करने का ट्राई करोगे विदाउट इम्प्रोवाइजिंग, तो फिर आप आगे जाके आपका डाउनफॉल होगा सर्टन। आई थिंक बाय द टाइम नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे, काफी चीजें और क्लियर हो चुकी हो जाएंगी इस वीक के एंड तक। तो आई थिंक वहीं पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की कॉन्वर्सेशन को। वेंसडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाला है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करोगे। बाकी आई थिंक वन मोर नोट कि हम लोग पॉडकास्ट की टाइमिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल अभी सोचे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि रात को मैचेस चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्लैश करता है पॉडकास्ट रिलीज, तो इट्स नॉट रियली हेल्दी। तो हम सोच रहे हैं कि अगर मैचेस जल्दी खत्म हो जाएंगे तो जल्दी डाल देंगे, नहीं तो 10 बजे डालना होगा रात को तो 10 बजे भी डाल दिया करेंगे। तो टिल द टाइम चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, हम इस टेम्पलेट के साथ जाने वाले, वोंट स्टिक टू द एग्जैक्ट 8 PM स्लॉट। और अगर आप चाहते हो कि हम सुबह निकालें पॉडकास्ट को, जरा उसके बारे में फीडबैक देना कि मैच जैसे खत्म हुआ है आज हम सुबह पॉडकास्ट निकाल देते हैं अगर, तो वुड दैट बी बेटर फॉर यू फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? थोड़ा इनपुट शेयर करना। बाकी आई थिंक दैट शुड बी इट। लाइक कर दो वीडियो को,
मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करना। लाइव स्ट्रीम से मिलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।